हेलो हेलो हेलो। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सारे लोग? और पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? कैसे हो मेरे सारे कुचू पुचू? है ना, इस समय वायरल ट्रेंड क्या चल रहा है? कुचू पुचू वाला, है ना। तो चलो मैं भी यूज़ कर लेता हूँ, कैसे हो मेरे सारे कुचू पुचू। पढ़ाई अच्छी चल रही है कि केवल कुचू पुचू में ही बिजी हो? कुचू पुचू में भैया बिजी नहीं रहना है ना, क्योंकि एग्जाम के अब बहुत ज़्यादा दिन आपके बाकी नहीं रह गए हैं। अगर कुचू पुचू में बिजी रहे तो भैया कुचू पुचू एग्जाम का रिजल्ट आएगा, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज अपनी डू और डाई सीरीज का। पहला लेक्चर होने वाला है और वो होने वाला है परसेंटेज पर। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि डू और डाई सीरीज का मतलब ये नहीं कि करो या मरो, है ना। डू और डाई सीरीज का मतलब है करोगे तो निखर जाओगे, और नहीं करोगे तो हो सकता है कि बिखर जाओ, है ना। करो तो निखर जाओ, ना करो तो बिखर जाओ। इसका मतलब ये है, वो कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यानी पढ़ना तो इम्पोर्टेंट है ही, है ना। ऐसा तो है नहीं कि पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं, पढ़ना इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस करना भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इट डजेंट मैटर हाउ मच यू ईट, ठीक है ना। इट मैटर्स हाउ मच यू डाइजेस्ट। ये मैटर नहीं करता कि आपने कितना पढ़ा, है ना। मैटर ये करता है कि आपने कितना सीखा। तो उसी चीज को हम क्या करेंगे, बेहतर बनाएंगे, आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे इस सीरीज के। इस सीरीज से हम क्या करेंगे, आपकी तैयारी को चार चांद लगाएंगे, ठीक है ना। इसमें हम सारे जितने भी चैप्टर आप अपने हैं सारे कवर करेंगे, सभी की प्रैक्टिस करेंगे, है ना। और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये गारंटीड है, ठीक है ना। ये बहुत बड़ी बात है, ये मैं गारंटी लेके कह रहा हूँ कि इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। क्या ही जाएगा यार, मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा, जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे सारे मैं कराऊंगा इस लेक्चर में। तो इससे बाहर क्या ही जाएगा, है ना। तो इसलिए मैं गारंटीड बोल रहा हूँ कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। नहीं आएगा तो भैया नहीं आएगा, बस इतना करके चले जाना। लेकिन ये है कि इतना आपको आना चाहिए, जितने टाइप के मैं क्वेश्चन कराऊंगा ये टाइप आपको आने चाहिए। ऐसा नहीं कि वहां पे क्वेश्चन आ जाए भैया किया तो था यार लेकिन याद नहीं है क्या किया था, है ना। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो एग्जाम में फोड़ के आना है, ठीक है ना। तो ध्यान से पढ़ना है। दूसरी चीज मैं बता दूं कि आपको ये लेक्चर कवर कैसे करना है, आपको पढ़ना कैसे है। ऐसा नहीं कि बैठ गए आराम से, और इस समय तो गर्मी चल रही मान लो, तो बैठ गए लेट गए आराम से देख रहे हैं। लेक्चर देखने से कुछ नहीं होता भैया। ये हिस्ट्री पॉलिटी तो है नहीं कि इसमें देख रहे हैं आराम से और दो तीन बार देख लेंगे तो याद हो जाएगी। मैथ्स है, मैथ्स आप जितनी ज्यादा सॉल्व करोगे उतनी ज्यादा आएगी, है ना। तो और मुझे आप मौका कसम से अगर मुझे मौका ऐसा मिल जाए ना कि तुम लोग को ऑफलाइन पढ़ाने का मौका मिल जाए ना, तो मैं क्या कर दूंगा, आपकी जो नशे हैं ना उनमें खून की जगह मैं मैथ्स दौड़ा दूं, है ना। खून की जगह क्या दौड़ा दौड़ा दूं, लेकिन मैथ्स दौड़ा दूं। लेकिन बस इतना हो जाएगा कि पता नहीं फिर आप जिंदा रहो या ना रहो है ना। तो अगर मुझे मौका मिल जाए तो मैं मैथ्स तो दौड़ा दूंगा आपका, ठीक है। तो चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं अपना, क्या है, डू और डाई सीरीज का। लेट गेट स्टार्टेड। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, सॉल्व इट। हाँ, और कैसे सॉल्व करना है, इसको आपको लेट के नहीं देखना है ना। कॉपी पेन लेके बैठिए, जैसे ही क्वेश्चन मैं दिखाऊं, जैसे ही क्वेश्चन स्क्रीन पे आए वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन अपने मन से सॉल्व कीजिए। क्योंकि यहाँ आप सीख नहीं रहे हैं, यहाँ आप कॉन्सेप्ट नहीं सीख रहे हैं, यहाँ आप प्रैक्टिस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस कैसे होगी, प्रैक्टिस ऐसे मैं सॉल्व करूँ ऐसे तो प्रैक्टिस होगी नहीं आपकी। आपको सॉल्व करना है ना। मैं क्वेश्चन जैसे ही जैसे ही आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आए, आपको वीडियो पॉज करना है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर उसके बाद रिज्यूम करना है वीडियो और देखना है कि आपने जो सॉल्विंग की है क्या मेरी सॉल्विंग से सेम है ना। अगर आपका आंसर आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, आंसर आपका आ गया है, आपको अपना मेथड अच्छा लगता है तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को ना देखो, रिज्यूम ना करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर दो, है ना। ठीक है ना। तो ऐसे आपको देखना है, जो क्वेश्चन है उसका आपको क्या देखना है, सॉल्यूशन देखना है। तो इस तरीके आपको प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं कि भैया के भरोसे बैठे रहो कि भैया सॉल्व करें मैं देख लूंगा, ऐसे नहीं है। ये इधर तो आ जाएगा। ऑनलाइन स्टडी क्या है, ऑनलाइन स्टडी जितनी देर पढ़ते हो ना उतनी ही देर याद रहती है, उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या होता है, सब दिमाग से बाहर, ठीक है ना, दिमाग के अंदर कुछ नहीं बचता है। तो ऑनलाइन स्टडी का यही एक क्या है, लॉस है, कि जितनी देर आप पढ़ते हो उतनी ही देर आपके माइंड में रहती ही चीजें, उसके बाद आप सब भूल जाते हो कि क्या पढ़ा था क्या नहीं। तो रिवीजन बहुत मांगती है ऑनलाइन स्टडी, क्या मांगती है, रिवीजन मांगती है, ठीक है। जितना ज्यादा उसको रिवाइज करोगे उतना ज्यादा आता है। तो ये पहला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए सभी लोग। ठीक है, 44/5% प्लस 3/5% प्लस 0.4/5% को दशमलव संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है ना। यानी परसेंटेज को हमें हटाना है। तो सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं चीजें, कि किसी भी
परसेंटेज को, किसी भी परसेंटेज को हमें क्या हटाना हो या परसेंटेज को लगाना हो तो क्या करते हैं? अगर हमें परसेंटेज हटाना हो, रिमूव करना हो, क्या करना हो? अगर परसेंटेज हमें क्या करना हो? हटाना हो। परसेंटेज हमें सबसे पहले तो प्रतिशत का निशान ये होता है ना, परसेंटेज अगर हमें क्या करना है? रिमूव करना है। क्या करना है? रिमूव करना है। तो हमें करना होता है 1/100 से मल्टीप्लाई। क्या करना होता है? 1/100 से मल्टीप्लाई। दूसरा, अगर परसेंटेज निकालना हो, परसेंटेज लगाना हो, अगर क्या करना हो? इंसर्ट करना हो, लगाना हो, परसेंटेज क्या करना हो? लगाना हो, तो क्या करते हैं? तो भैया 100 से गुणा करते हैं। तो क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई। तो क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई। इधर मैं 1/100 की जगह 100 से डिवाइड लिख दूंगा ना, मैं कंफ्यूज होगी। दोनों में क्या करना है? दोनों मल्टीप्लाई करना है। देखो, जब भी आपको परसेंटेज हटाना हो, जब भी आपको परसेंटेज हटाना हो तो क्या करोगे? 100 से डिवाइड करोगे, या दूसरी भाषा में हम इसको कह सकते हैं कि 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। और अगर परसेंटेज लगाना हो, इंसर्ट करना हो, तो क्या करना है? 100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। हटाना हो तो 100 से डिवाइड, लगाना हो तो 100 से मल्टीप्लाई। और बाकी आपको जनरल जो परसेंटेज वैल्यू होती हैं वो आपको याद होनी चाहिए। जैसे 25%, 25% की वैल्यू कितनी होती है? 1/4। 20% की वैल्यू कितनी होती है? 1/5। 33.33 की वैल्यू कितनी होती है? 1/3, है ना। 50% की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो ये सब आपको याद होनी चाहिए। और एक वीडियो शायद आ गया होगा सुबह आपके, क्योंकि ये 12 बजे शायद डलेगी क्लास। तो सुबह एक वीडियो पड़ जाएगा कि अपना जो क्या कैलकुलेशन स्पीड है वो कैसे बढ़ाए ना, तो वीडियो जाके देख लेना कैसे करना है। तो ये चीजें हैं, ये चीजें हैं क्या है? परसेंटेज हटाना हो तो 100 से डिवाइड, परसेंट लगाना हो तो 100 से मल्टीप्लाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहाँ गया? पहला क्वेश्चन ये रहा, ठीक। कह रहा है 44/5% प्लस 3/5% प्लस 0.4/5%। मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ, एक बार वीडियो पॉज करके सॉल्व कीजिए। 44/5%, इसको क्या करना है? दशमलव दशमलव संख्या के रूप में व्यक्त करना है। 44/5 प्लस 3/5 प्लस 0.4/5, और सब में क्या लगा है? परसेंटेज। तो हमने परसेंट को क्या कर लिया? कॉमन। परसेंट क्या कर लिया? कॉमन। इसका क्या है? हर सेम है, ऊपर वाले सारे जोड़ दो। 44 3 47, और 47 में 0.4 जोड़ोगे आएगा 47.4/5, प्रतिशत का साइन। अब क्या करना? अभी बताया मैंने, जब परसेंटेज का साइन हटाना हो तो क्या करना है? 1/100 से मल्टीप्लाई। 1/100 से मल्टीप्लाई कर दो, या 100 से डिवाइड, एक ही बात है ना। तो 47.4/5 गुणा 100, गुणा क्या हो जाएगा? 100। 5 से ऊपर काटोगे इसको, कितनी बार कटेगा? 5 अट्ठे 40, कितना बचा? 5 9 45, 9 बार कटेगा। 5 9 45, 2 बचा, दशमलव लगाओ, 2 बचा, 5 चौके 20, 4 बचा, 5 अट्ठे 40 बटे 100, बटे 100। 100 से जब डिवाइड करोगे तो दशमलव दो संख्या इधर और बढ़ जाएगा। तो अब कहाँ पे आ जाएगा? ये बन जाएगा 0.10 और लगा दो, 948, 0.0948। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर, ये गलत हो गया था ऑप्शन, मैं सही कर देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है? ओ सॉरी, 6 की जगह 8 है ना क्वेश्चन में। आंसर आंसर थोड़े गलत थे। 0.948, ओके, 0.948। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, एक गांव की जनसंख्या 18,000 से बढ़कर 22,500 हो गई। कितनी होगी? 18,000 से बढ़कर 22,500 हो गई। वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 18,000 पहले थी, 22,500 हो गई, कितनी बढ़ गई? 4,500 बढ़ गई। 4,500 बढ़ गई। किससे बढ़ गई? 18,000 से बढ़ गई। तो 18,000 आ जाएगा नीचे, 18,000 आ जाएगा नीचे। मैंने आपको बताया था कि जब भी परसेंटेज निकालना हो तो परसेंटेज किसका निकलता है? कंपेयरिंग करने का निकलता है। ये कह रहा है कि 18,000 से 22,500 बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? 4,000। 22,500 माइनस 18,000, 4,500 बढ़ गई। किससे बढ़ी है? 18,000 से बढ़ी। अब हमें लगाना है परसेंटेज का साइन। परसेंटेज का साइन लगाना हो तो क्या करना होता है? 100 से
मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको सॉल्व कर दो, 1 2 1 2, एक ये कटा, इसको काटो, कितनी बार कटेगा, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, कितना बचा 9, 18 पंजे 90, 25%, कितना आ जाएगा 25%। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक शहर की 62% जनसंख्या शिक्षित है। एक शहर की क्या है, 62% जनसंख्या शिक्षित है। यदि शहर में अशिक्षित लोगों की संख्या, यदि शहर में अशिक्षित लोगों की संख्या कितनी है, यदि शहर में अशिक्षित लोगों की संख्या 24,567 है, कितनी है 24,567 है, तो शिक्षित लोगों की संख्या कितनी है। एक शहर की संख्या 62% जनसंख्या कितनी है, शिक्षित है, 62% जनसंख्या कितनी है, शिक्षित है, तो अशिक्षित कितनी हो जाएगी, पूरी जनसंख्या कितनी होगी, 100% होगी। 100% में 62% शिक्षित है, यानी लिटरेट है, तो इलिटरेट कितनी होगी 38, 100 से 62 घटा दो, 100 से क्या करोगे 62 घटा दो, कितनी बचेगी 38%, ठीक है ना। 62 कितनी थी, शिक्षित थी, तो ये 38% क्या है, अशिक्षित है। अशिक्षित लोगों की संख्या दे रखे हैं 24,567, यानी इसी 38% की वैल्यू कितनी है 24,567, तो 38% की वैल्यू हो जाएगी 24,567, 24,567। अब हमें निकालना क्या है, शिक्षित लोगों की संख्या कितनी है, शिक्षित लोगों की संख्या कितनी, यानी हमें 62% की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 38 काटो इसको, 19 से काटो, 19 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 19 दूनी 38 बराबर, 19 से कम 19, 5 बचा, 19 दूनी 38, 17 बचा, और 19 अट्ठे 152, 19 नब्बे 171, 19 नब्बे 171, कितना बचा 5, 19 का 57, यानी 2% की वैल्यू आ गई 1293। हमें निकालना है किसकी, शिक्षित लोगों की संख्या, शिक्षित लोग, और शिक्षित लोग हैं कितने, शिक्षित लोग हैं भैया 62%, कितने हैं 62%, ये है 2% की वैल्यू, ये कितनी है, ये है 2% की वैल्यू, ये है 2% की वैल्यू, हमें निकालना है 62% की वैल्यू। हम दोनों तरफ 31 का गुणा कर दें, दोनों तरफ किसका करो 31 का गुणा, तो ये हो जाएगा 31 दूनी 62%, कितना हो जाएगा 62%, हमें इसी की वैल्यू चाहिए 62%। इधर भी 31 का गुणा करो, कितने गुणा 31 का करो गुणा, 31 यहाँ 93 के 3 हासिल 9, और 31 नब्बे कितना हो जाएगा 217, 200 सॉरी 279, 279 और 9 288 के 8 हासिल कितने 28 बचा, और 31 दूनी 62, 62 आज 70 20 90 की 0 हासिल 9, और 31 से कम 31 9 40, कितना आ जाएगा 40,083, कितना आ जाएगा 40,083। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। समझ आया। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक गांव में 200 व्यक्तियों में से 111 लोग साक्षर हैं। एक गांव में 200 व्यक्तियों में से 111 लोग साक्षर हैं। गांव के अशिक्षित लोगों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। टोटल व्यक्ति कितने हैं, टोटल हैं 200, जिसमें से 111 साक्षर हैं। हमें निकालना है अशिक्षित लोगों की संख्या, मतलब जो पढ़े लिखे नहीं है, तो साक्षर जो पढ़े लिखे हैं वो 111 हैं, टोटल हैं 200, हमें अशिक्षित निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 200 में से 111 घटा दो, कितना आ जाएगा 89, 89, ठीक है ना। यानी 111 लोग क्या थे, पढ़े लिखे थे, 89 लोग क्या हैं, बिना पढ़े लिखे हैं। अब 89 लोग बिना पढ़े लिखे हैं, हमें निकालना है इनका प्रतिशत। 89 लोग बिना पढ़े लिखे हैं, कितने में बिना पढ़े के लिए 200 में, टोटल में से निकालना है ना, टोटल का परसेंटेज हमें चाहिए, तो 89 पढ़े लिखे हैं कितने में से 200 में से, गुणा परसेंट लगाना है, 100 का गुणा कर दो, ठीक है ना। 100 दूनी 200, 200 से 89 काटो, कितना आ जाए 44 दूनी 88, यानी 44.5%, कितना आ जाएगा 44.5%। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। 2 वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, जो वर्तमान में 12 लाख है और वृद्धि की दर 4% है। जो वर्तमान में किसी शहर की जनसंख्या है वो है 12 लाख, ठीक है ना। 2 वर्ष बाद पूछ रहा है कि कितनी जनसंख्या हो जाएगी, लेकिन वृद्धि की दर दे रखा है 4%। हर साल क्या हो रहा है 4% जनसंख्या बढ़ जा रही है, ठीक है ना। 4% की वैल्यू कितनी होती है, 4% की वैल्यू कितनी होती है भैया 1/25, कितनी होती है 1/25, नहीं पता तो ऐसे निकाल सकते हो 4/100, प्रतिशत का साइन हटेगा तो 100 नीचे आ जाएगा, भाग हो जाएगा ना, 4/100 यानी 1/25, कितना होगा 1/25, ठीक है ना। अब जब मैंने परसेंटेज पढ़ाया था आपको तो बताया था कि जो 25 नीचे वाली संख्या होती है उसको हम ओरिजिनल मानते हैं, क्या मानते हैं ओरिजिनल मानते हैं, और जो ऊपर वाला होता है ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होता है, ठीक है ना। अगर यहीं पे कहता कि 4% की दर से घट रही है तो ये एक क्या होता है, एक डिक्रीजिंग होता है,
लेकिन यहाँ 4% की दर से बढ़ रही है, तो एक यहाँ पे क्या है, इंक्रीजिंग है। यानी पहले 25 थी, पहले 25 थी, अब एक बढ़ के क्या हो जाएगी, 26। एक साल बाद कितनी हो जाएगी, 26। तो ये हो जाएगी, जनसंख्या हो जाएगी 26/25। कितनी हो जाएगी, 26/25। इतना समझ आया कि नहीं आया, इतना समझ आया। एक साल बाद 4% की दर से बढ़ रही है, तो 4% की वैल्यू 1/25, 25 हम ओरिजिनल मान लेते हैं, एक बढ़ रही तो ओरिजिनल से एक बढ़ जाएगी, कितने हो जाएगी, 26 हो जाएगी। ये एक साल का है, ये कितना है, एक साल का है। हमें निकालना है 2 साल का, ठीक है ना, हमें निकालना है 2 साल का। वर्तमान में कितनी है, 12 लाख। वर्तमान में कितनी है, 12 लाख, 12 लाख वर्तमान में है, 12 लाख। एक साल बाद कितनी हो जाएगी, एक साल बाद हो जाएगी 26/25। कितनी हो जाएगी, 26/25। देखो 26/25। अब ये आ गई एक साल बाद। अगले साल क्या होगा, अगले साल फिर 4% से बढ़ेगी। वही तो कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष 4% से बढ़ रही है। ये आ गई एक साल की, 12 लाख में 4% से बढ़ी तो 26/25, ठीक है ना, ये एक साल की बढ़ी हुई आ गई। हमें निकालना 2 साल की, अगले साल फिर 4% से बढ़ेगी, तो एक बार और 26/25 का गुणा कर दो। समझ आया, इतना समझ आया। 25 से काटो इसको, 25 चौके 100 और बचा 20, 25 अट्ठे 200, 3 0, ठीक ना, 48,000। और कटेगा, फिर से काटो 25 से, 25 से कम 25, 25 से कम 25, कितना बचा, 23, 230, 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200, कितना बचा, 3। 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 1812, 1812। अब करना है हमें 26 गुणा 1812। 26 का स्क्वायर कितना, 676, यानी 1812, 1812 गुणा 676, 676। इसका हमें करना है गुणा, 6 दूनी 12, यानी यूनिट डिजिट कितना, यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। यूनिट डिजिट सब में क्या है, 2 ही है। कुछ गलत हुआ है क्या, देख लो एक बार ध्यान से। 25 चौके 100, 25 अट्ठे 200, क्योंकि इनमें जीरो तो कहीं आ ही नहीं रहा है। जीरो किसी में आ रहा है का, 2 वर्ष बाद एक जहर से कितनी हो जाएगी, वर्तमान में 12 लाख है, 12 लाख ही तो लिखा है, 12 लाख, ठीक है ना। काटो 25 चौके 100, कितना बचा, 20 बचा, 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200, 3 जीरो बचे, 48,000। फिर से काटो 25 से, तो 25 से कम 25, 23 बचा, 25 अट्ठे 200, कितना, 25 अट्ठे 200, कितना बचा, 30 बचा, 25 से कम 25, 23, 230 हो गया, 25 90 225, है ना, कितना आ जाएगा, 48,000 से, जब 48,000 25 से काटोगे तो कितना, 25 से कम 25, 23, 25 90 225, कितना बचा, 5 बचा, 25 दूनी 50, 1920। किसका गुणा करना है, 1920 का, 1920 का, यानी एक जीरो आएगा। उसके बाद क्या आएगा, 6 दूनी 12 है, जो दूसरा डिजिट होगा वो आएगा 2। कितने में है, 3 में है, ठीक है ना। तो एक वाला तो गलत हो गया कि सी ऑप्शन नहीं होगा, सी ऑप्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो सेकेंड डिजिट है वो 2 नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये गलत। अब इनमें से देख सकते हो आप, 26 है तो 13 का मल्टीपल होगा, है ना। इनमें से गुणा कराने की अगर ना सोचो तो क्या होगा, ये 26 है, 26 में क्या आता है, 13 आता है, यानी कहीं ना कहीं जो आंसर होगा वो 13 का मल्टीपल होगा। देखो कौन सा 13 का मल्टीपल है, 13 नम्मे 117, 12 बचा, 13 नम्मा 117, 10 बचा, 13 अट्ठे 104, 13 चौक 52, ये वाला तो है। दूसरा देखो, 13 नम्मे 117, 3 बचा, 13 दूनी 26, 11 बचा, 13 नम्मे 117, 2 बचा, ये वाला नहीं तो ये वाला गलत हो जाएगा। ये देखो 13 नम्मे 117, 12 बचा, 13 नम्मे 117, 10 बचा, 13 अट्ठे 104 और 104, 4 बचा, 13, ये गलत हो जाएगा ना। तो एक ही ऑप्शन है, कौन सा, ए नंबर, 1297 920, 1297 920, सही है ना। देख लो एक बारी, 13 नम्मे 117, 13 नम्मे 117, 12 बचा, 13 नम्मे 117, 10 बचा, 13 अट्ठे 104, 5 बचा, 13 चौके 52, ठीक है ना। तो ऐसे गुणा करने की जरूरत नहीं, आप मल्टीप्लाई देख लो, ठीक है ना। 13 का मल्टीपल है, डिविजिबिलिटी रूल तो आता है ना, तो ऐसे आप चेक कर सकते हो। अगला देखो, एक कस्बे की 5% जनसंख्या की किसी महामारी में मृत्यु हो जाती है, ठीक है, और बची जनसंख्या में से 8% घबराकर कस्बे को छोड़कर चले गए। यदि कस्बे की कुल जनसंख्या अभी 88,274 है, ठीक है ना, तो शुरुआत में कस्बे की कुल जनसंख्या ज्ञात कीजिए। एक कस्बे की जनसंख्या 5% की दर से क्या हो रही है, मृत्यु हो रही है, यानी घट रही है। मृत्यु होती है तो क्या होती है, घटती है, ठीक है ना। और बची जनसंख्या में से 8% घबराकर कस्बे को छोड़कर चले गए। यदि कस्बे की कुल जनसंख्या अभी 88,274 है, तो शुरुआत में कस्बे की, यानी जो वर्तमान में है वो 88,274 है,
लेकिन हमसे पूछ रहा है कि 2 वर्ष पहले क्या थी, 2 वर्ष सॉरी पहले की जनसंख्या क्या थी जिसमें ये सब नहीं हुआ था। तो एक कस्बे की जनसंख्या हम मान लेते हैं एन है, क्या है, एन है, ठीक है ना, या पॉपुलेशन से मान लो पी है, क्या है, पी है। 5% जनसंख्या की किसी महामारी में मृत्यु होगी, ठीक है ना, 5% यानी 1/20। 5% की वैल्यू कितनी होती है, 1/20, 1/20। मृत्यु हो रही, कम हो रही है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगी 20 हो जाएगी ओरिजिनल, इसमें से एक कम हो रही है, तो बचेगी कितनी, 19/20, बचेगी कितनी, 19/20। यानी पी पॉपुलेशन पहले थी जिसमें से 5% छोड़ के 5% मृत्यु होगी, तो अब बची कितनी, 19/20, बची कितनी, 19/20। अब देखो 19/20 बचने के बाद फिर कह रहा है कि उसमें जनसंख्या में 8% घबरा कर कस्बे को छोड़कर चले गए। ये आपके जैसे थे, आप भी क्या करते हो, 2 क्वेश्चन नहीं आते तो फेंक देते हो किताबें, आप नहीं करूंगा मैं, अब पढ़ाई हो गई, ठीक है ना, आपके जैसे हैं। जनसंख्या में मृत्यु, महामारी से मृत्यु हुई तो 8% घबरा कर भाग गए। 8% की वैल्यू कितनी होती है, 8% की वैल्यू कितनी होगी, होगी 4/25, कितनी होगी, 4 2/25, कितनी होगी, 2/25, कितनी हो जाएगी, 2/25। 8% कस्बा छोड़कर चले गए तो ये भी डिक्रीजिंग हो रहा है, पहले थे 25 जिसमें से 2 छोड़कर चले गए तो बचेगे कितने, 23/25, 25 में 2 घटा दो कितना बचेगा, 23/25, यानी रिमेनिंग कितनी है, 23/25। ये थी पी टोटल, उनमें से 19/20 बचे मृत्यु होने के बाद। अब मृत्यु जब हुई तो उसके बाद कुछ लोग घबरा के चले गए, कितने लोग घबरा के चले गए, 2/25 घबरा के चले गए, बचे कितने, 23/25, बचे कितने हैं, 23/25, 23/25। सारी चीजें हमने निकाल ली कि जिनकी मृत्यु हुई थी वो भी आ गए, जो घबरा के भाग गए वो भी आ गए। अब बचे हैं कि यदि कस्बे की कुल संख्या अभी 88,274 है, यानी जो मरे और जो भाग गए उसके बाद जो बची जनसंख्या है वो कितनी, 88,274 है। हमने निकाली ये थी पी। 5% मृत्यु होने के बाद बचे थे 19/20, उसके बाद 8% भगने के बाद बचे थे 23/25, लेकिन क्वेश्चन में कितने बचे, 88,274। तो यही है 88,274, यही क्या है, 88,274। देखो काटो, 19 से काटो, 19 चौके 76, कितना बचा, 12, 19 19 नब्बे 19 कितने, 122 हो गया, ठीक है ना, 19 छक्का 114, 19 छक्का 114, बचा 8, ठीक है ना, 87 हो गया, 19 19 चौके 76, 11 बचा, 114 हो गया, 19 छक्का 114, 46 46, 23 से काटो, 23 दूनी 46, बचेगा 4, भाग न जाए 0, 23 दूनी 46, यानी P इंटू 1/20 इंटू 1/25 इज इक्वल टू आ गया है आपका 202, कितना आ गया है, 202। 25 और गुणा 20 कितना होगा, 500, यानी ये हो जाएगा इधर P बराबर, ये हो जाएगा P बराबर 202 गुणा 500, ठीक है ना, क्योंकि ये इधर जाएगा तो 500 गुणा हो जाएगा। देखो 2 0, 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1 और 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा, 101,000, 101,000, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। समझ आया। अगला क्वेश्चन देखो, किसी स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है, ठीक है ना, बॉयज और गर्ल्स का अनुपात जो रेशियो दिया है, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो जो दिया है 3:2, कितना है, 3:2, 3:2 है। यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है, स्कॉलर कितने को मिलता है, 20% लड़कों को, 20% लड़कों को, ठीक है ना, और 25% लड़कियों को, 25% लड़कियों को क्या मिलता है, स्कॉलर मिलता है। तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती, यानी 20% लड़कों को मिल रहा है और 25% लड़कियों को मिल रहा है। हमें हमसे पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत छात्रों को स्कॉलर नहीं मिलता है। अगर 20% लड़कों को मिलता है तो कितने परसेंट लड़कों को नहीं मिलता है, 80%, क्योंकि टोटल कितना होता है, 100% होता है। 20% को मिल रहा है, 80% को नहीं मिल रहा है। इधर 25% लड़कियों को मिल रहा है तो 100 में से 25 जाएंगे, 75% लड़कियों को क्या हो रहा है, 75% लड़कियों को नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। अब देखो बॉयज हैं 3:2 में, बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो है 3:2। रेशियो में क्या होता है, रेशियो में हम क्या कर सकते हैं, किसी भी संख्या में किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं, ठीक है ना। रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमें करना क्या है, हमें दोनों रेशियो में सेम से गुणा करना होता है। क्या करना होता है, सेम से गुणा करना होता है। यानी अगर हम इसमें दोनों में से 10 से गुणा कर दें, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 20,
तो मान लिया बॉयज है 30 और गर्ल्स हैं कितने, गर्ल्स हैं 20। अब कह रहा है कि छात्रवृत्ति कितनों को प्राप्त नहीं होती है, 20% लड़कों को मिल रही थी, तो मिल कितने बच्चों को नहीं मिल, 80% लड़कों को नहीं मिल रही, टोटल कितने हैं 30, तो टोटल कितने हैं बॉयज 30 हैं, उनमें से 80% को नहीं मिलेगी, तो 80% कितना हो जाएगा, एक दो एक दो, यानी 24 लड़कों को नहीं मिल रही, 24 लड़कों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हो रही। ठीक है, गर्ल्स में देख लो, गर्ल्स हैं टोटल 20, गर्ल्स हैं टोटल 20, उनमें से कितने परसेंट को नहीं मिल रही, 75% को। 75% की वैल्यू होती है 3/4, 4 पंचे 20, 5 से 15, यानी गर्ल्स में कितनी है, गर्ल्स हैं ऐसी 15 गर्ल्स हैं जिनको स्कॉलर नहीं मिल रहा है। अब हमसे पूछ रहा है कितने प्रतिशत छात्रों को नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। बॉयज और गर्ल्स हो कितने जाएंगे, बॉयज और गर्ल्स कितने हो जाएंगे, बॉयज और गर्ल्स हो कितने जाएंगे जिनको नहीं मिल रहा है, 24 बॉयज ऐसे हैं जिनको नहीं मिल रहा है और 15 गर्ल्स ऐसी हैं जिनको नहीं मिल रहा है, तो बॉयज और गर्ल्स कितने, 24 15 39, 24 15 39, टोटल कितने हैं, टोटल है 30 और 20 50, 50 टोटल 50 हैं, टोटल 50 हैं जिनमें से 39 को नहीं मिल रहा है, हमें निकालना है परसेंट में, परसेंट में 100 से गुणा कर दो, ठीक है ना। 50 दूनी 100, 39 गुणा 2 हो जाए कितना हो जाएगा 78, 78%। तो 78% छात्र ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति स्कॉलर नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है 60 छात्रों की एक कक्षा में 60% छात्र लड़के हैं, टोटल कितने हैं, टोटल है 60, ठीक है ना। जिनमें बॉयज कितने हैं, बॉयज है 60%, तो गर्ल्स अपने आप कितनी हो जाएंगी, गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, अगर भाई टोटल होता है 100%, 100% में 60% तो लड़के हैं, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 40%, कितनी हो जाएंगी 40%। यदि कह रहा है यदि 25% लड़कियां साइकिल द्वारा स्कूल जाती हैं, तो साइकिल से स्कूल ना जाने वाली लड़कियों की संख्या कितनी है। 25% लड़कियां, 25% लड़कियां क्या कर रही हैं, साइकिल से स्कूल जा रही हैं, ठीक है ना, साइकिल से स्कूल जा रही हैं। 25% अगर जा रही हैं, 25% अगर जा रही तो कितने परसेंट नहीं जा रही, टोटल होता है 100, 100 में से 25 जा रही तो 75% लड़कियां ऐसी हैं, ऐसी हैं जो साइकिल से स्कूल नहीं जा रही, ठीक है ना। 25%, 75% लड़कियां ऐसी हैं जो साइकिल से स्कूल नहीं जा रही। अभी हमें लड़कियों की संख्या नहीं पता है, ठीक है ना। 60% लड़कियां, 40% लड़कियां, टोटल है 60, 60 में 40% लड़कियां, तो यहाँ से लड़कियों की संख्या निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। 60 का 40% क्या होगा, 40/100, 40/100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 और 4 कितना, 6 चौके 24। तो गर्ल्स हैं कितनी कॉलेज में, गर्ल्स हैं कितनी, गर्ल्स हैं 24, 24 में से 75% साइकिल से नहीं जा रही है, यही निकालना है कि कितने परसेंट लड़कियां कितनी लड़कियां साइकिल से स्कूल न जाने वाली लड़कियों की संख्या, 24 टोटल लड़कियां हैं, टोटल लड़कियां कितनी है कॉलेज में 24 हैं, जिनमें 75% साइकिल से नहीं जा रही, तो 24 का 75% निकाल दो, 24 गुणा 75% की वैल्यू कितनी होती है 3/4, ये कटेगा कितने, 4 संग 24, 6 त्रिका 18, तो 18 लड़कियां ऐसी हैं जो साइकिल से स्कूल नहीं जा रही, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, पॉज कीजिए, लगाइए। कह रहा है यदि वह छोटी से छोटी संख्या है, यदि x वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 6 7 8 9 तथा 12 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 2 2 3 4 5 और 8 बचता है, तो x का 150% ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, x का 150% ज्ञात करना है। देखो इसे ऑप्शन से भी कर सकते हो, इससे क्या कर सकते हो, इसे आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, लेकिन हम इसको पूरा कंप्लीट देखेंगे। देखो कोस्ट गार्ड में क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहा है यदि वह छोटी छोटी x वह छोटी छोटी संख्या जो 6 7 8 9 तथा 12 से विभाजित करने पर इतना शेष देता है, इतना शेष देता है, तो सबसे पहले हमें निकालना है कि वह छोटी छोटी संख्या है कौन सी जो इन सबसे विभाजित होगी, इन सबसे विभाजित होगी। देखो कैसे निकालते हैं इनका एलसीएम लो, 6 7 8 9 12, इनका क्या लेना है एलसीएम, क्या लेना है एलसीएम, कैसे लेते हो वो वाला मेथड आप निकाल लेना, ठीक है। मैं निकालता हूँ, देखो हमने सबसे बड़ी संख्या ले ली 12, 12 12 में 6 आ जाता है, हटा दो, ठीक है। 12 में 7 नहीं आता, 7 को लिख लो, गुणा लगाओ। 12 में 8 आता है क्या, तो भैया पूरा तो 8 नहीं आता, लेकिन 8 को हम क्या लिखते हैं 4 इंटू 3, और इसको 8 को लिखते हैं 4 इंटू 2, 4 इंटू 2, और 12 को लिखते हैं 4 इंटू 3, यानी 4 इसमें भी आ गया, 4 इसमें भी आ गया, 8 में 4 8 में भी आ गया, 4 4 8 में भी आ गया और 4 12 में भी आ गया, तो 4 को खत्म कर दो, 4 को खत्म कर दो, बचा कितना है, बचा है 2, 2 को यहाँ लिख दो, गुणा 9 में 12 आता है कि नहीं आता है, 4 3 12,
3 त्रिका 9, यानी एक 3 आ जाता है, एक 3 12 में आ जाता है, लेकिन दूसरा 3 नहीं आता, तो एक 3 बचा, वो भी लिख लो, गुणा, बचा है 12 12, तो खत्म हो गया ना। बस यही इसका क्या है, एलसीएम है, यही इसका क्या है, एलसीएम है। तुम लोग गुणनखंड से निकालते हो, ऐसे निकाला करो। 12 सत्ते 84, 84 दूनी 168, 84 दूनी 168, 168 गुणा 3 कितना होगा, 3 अट्ठे 24, 4 हासिल 2, 30 छंगे 18 के 30 छंगे 18, 2 20 के 0 हासिल 2, 3 एकम 3 2 5, यानी 504। 504 एक ऐसी संख्या है, 504 एक ऐसी संख्या है जो इन सभी संख्याओं से क्या है, विभाजित है, ठीक है ना। 504 एक ऐसी संख्या है जो 6 7 8 9 और 12 से पूर्णतः विभाजित है। भाग दे के देखना, 504 में सबसे भाग चला जाएगा। अब कह रहा है, लेकिन हमसे कह रहा है कि एक ऐसी संख्या बताओ जिसे 6 से भाग दें तो 2 शेषफल बचे, 7 से भाग दें तो 3 शेषफल बचे, 8 से भाग दें तो 4 शेषफल बचे, 9 से भाग दें तो 5 और 12 से भाग दें तो 8। ऐसे में देखो क्या होता है, ऐसे में जो इनका जो डिफरेंस होता है, इनका जो डिफरेंस होता है, ये क्या होता है, सेम होता है। देखो 6 से भाग दिया है तो 2 बच रहा है, इनका डिफरेंस कितना है, 4, 6 और 2 का डिफरेंस कितना है, 4। 7 से भाग दे रहे हैं तो 3 बचता है, डिफरेंस कितना है, 4। 8 से भाग दे रहे हैं तो 4 बच रहा है, डिफरेंस कितना है, 4। 9 से भाग दे रहे हैं 9 से भाग दे रहे हैं तो 5 शेष बच रहा है, कितना है डिफरेंस, 4। 9 में 5 के 4। 12 से भाग दे रहे हैं 8 में, कितना डिफरेंस है, 4। सभी में डिफरेंस क्या रहता है, ऐसे क्वेश्चंस में सेम रहता है। यही डिफरेंस इस संख्या से घटा दिया जाता है। यही डिफरेंस क्या करना होता है, जो संख्या आती है इसी संख्या से ये डिफरेंस को घटा दिया जाता है। 504 में क्या घटाना है, 4 घटा दो, कितना आ जाएगा, 500, घटा दो कितना आ जाएगा, 500। यानी 500 एक ऐसी संख्या है जिससे 6 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 2 शेषफल आएगा। 7 से भाग दो कितना आएगा, 3 शेषफल आएगा। 8 से भाग दो कितना शेषफल आएगा, 4 शेषफल आएगा। 9 से भाग दो कितना शेषफल आएगा, 5 शेषफल आएगा। 12 से भाग दो कितना आएगा, 8 शेषफल आएगा। नहीं मानते हो, चेक करके दिखा देता हूँ। 6 से 500 में भाग दो, 6 अट्ठे 48, कितना बचा, 2, 6 त्रिका 18, 2 शेषफल बचा, 20 हो गया था, ठीक है। 7 से भाग दो, 7 सत्ते 49, कितना बचा, 1, 7 एकम 10 हो गया, 7 एकम 7, 3 शेषफल बचा। 8 से भाग दो, 8 छंगे 48, 2 बचा, 20 हो गया, 8 दूनी 16, 4 शेषफल बचा, है ना। तो यही 500 ऐसी संख्या है जिसमें इन सभी से भाग दोगे तो ये सब शेषफल बचेगा। अब देखो हमसे पूछ क्या रहा था, ये संख्या नहीं पूछ रहा था, हमसे पूछ रहा था x का 150% क्या, यानी इस संख्या का 150% कितना होगा। तो 500 गुणा 150%, 150 बटे परसेंट आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा, 100 पंजे 500 और 150 पंजे कितना हो जाएगा, 750, यानी उस संख्या का 150% कितना है, 750। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, नए बजट में पेट्रोल की कीमत में 10% की वृद्धि की गई, ठीक है ना। अगला टाइप है, एक बजट में पेट्रोल की कीमत में 10% की वृद्धि की गई। एक मोटर वाहन का यात्री पेट्रोल की खपत कितने परसेंट कम कर सकता है ताकि पेट्रोल पर उसके कुल व्यय में कोई वृद्धि ना हो, ठीक है ना। 10% क्या हुई है, 10% वृद्धि हुई किसमें, 10% वृद्धि हुई है पेट्रोल की कीमत में, प्राइस में। किसमें वृद्धि हुई है, प्राइस में, प्राइस में। देखो एक्सपेंडिचर क्या होता है, फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला याद क्या रखना है, ऐसे निकाल सकते हो। एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर डिपेंड करता है आप प्राइस पर, प्राइस, प्राइस इनटू क्वांटिटी। किस पर डिपेंड करता है, प्राइस और क्वांटिटी पर। एक्सपेंडिचर यानी व्यय, एक्सपेंडिचर क्या होता है, व्यय, प्राइस यानी कीमत, क्वांटिटी यानी मात्रा। अब देखो अगर मैं आपको ओरल समझाऊंगा, ऐसे ही समझाऊं तो क्या कह सकते हो, एक सेकंड रुकना, पानी पी लूं। अगर मैं आपको समझाऊं कि वह आप कैसे निकाल सकते हो, तो मैंने बताया प्राइस इनटू क्वांटिटी। मैंने आपसे कहा कि जाओ पेट्रोल पंप जाओ और नितिन गडकरी गडकरी जी वाला आप 4 लीटर पेट्रोल एथेनॉल वाला पेट्रोल लेके आओ। कौन सा लाना है, नितिन गडकरी जी वाला 4 लीटर एथेनॉल पेट्रोल लेके आओ, ठीक है ना। मान लो उस पेट्रोल की कीमत है 80 रुपए पर लीटर, कितना है, 80 रुपए पर लीटर। तो आपका कितना टोटल व्यय होगा, 4 लीटर लेना है 80 रुपए प्रति लीटर की दर से, 1 लीटर की कीमत है 80, ठीक है ना। और आपको लेना है 4 लीटर, तो क्या करते हो, गुणा 4 करते हो कि नहीं। कितना एक्सपेंडिचर आता है, 320 रुपए। आपका व्यय कितना हुआ, 320 रुपए। अगर मैं कहूँ कि 5 लीटर लाना है और 1 लीटर की कीमत है 90 रुपए, कितना आएगा, 450, 450। यानी जो एक्सपेंडिचर होता है, व्यय होता है,
वो प्राइस इंटू क्वांटिटी पर निर्भर करता है। क्या होता है? प्राइस इंटू क्वांटिटी। एक्सपेंडिचर आपका प्राइस इंटू क्वांटिटी होगा। जितना प्राइस बढ़ेगा आपका एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, क्वांटिटी बढ़ेगा आपका एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। प्राइस घटेंगे एक्सपेंडिचर घटेगा, क्वांटिटी घटेगी एक्सपेंडिचर घटेगा। ठीक है ना? यानी एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी। अब यहीं पे हम एक्सपेंडिचर को क्या कर दें, एक्सपेंडिचर को हम कर दें यहाँ पे कांस्टेंट। एक्सपेंडिचर को हम क्या कर दें, कांस्टेंट। एक्सपेंडिचर को हमने कर दिया कांस्टेंट, कांस्टेंट। ठीक है ना? तो आप बताओ प्राइस क्वांटिटी पर निर्भर करेगा? प्राइस प्राइस क्या करेगा, क्वांटिटी पर निर्भर करेगा। कैसे निर्भर करेगा? इनवर्सली। कैसे डिपेंड करेगा? इनवर्सली। यानी आप क्वांटिटी अगर ज्यादा लोगे, अगर क्वांटिटी ज्यादा लोगे तो प्राइस क्या करना होगा, कम करना होगा। एक्सपेंडिचर अगर आपको सेम रखना है, कांस्टेंट रखना है, तो क्वांटिटी अगर आप ज्यादा करो तो ज्यादा करोगे तो प्राइस आपको कम करना होगा, या प्राइस अगर आप ज्यादा करते हो तो क्वांटिटी आपको कम करनी होगी। यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये। क्या? अगर आपको एक्सपेंडिचर सेम रखना है, यानी अगर मैं बोलूं कि जैसे आप 400 रुपए खर्च करते थे, क्या करते थे, 400 रुपए खर्च करते थे किसमें, पेट्रोल लाने में। ठीक है, 400 रुपए आप डेली पेट्रोल डलाते हो। मान लिया अभी तक था 80 रुपए पर लीटर। क्या था? 80 रुपए पर लीटर था पेट्रोल। 80 रुपए पर लीटर था पेट्रोल। 400 में आपको कितना पेट्रोल मिल जाएगा, 5 लीटर। कितना लीटर मिल जाएगा, 5 लीटर। अब प्राइस की कीमत हो गई ज्यादा, पेट्रोल की कीमत हो गई ज्यादा। अभी तक 80 मिल रहा था, अब आपको मिलने लगा 100 रुपए पर लीटर। कितने मिलने लगा, 100 रुपए पर लीटर। तो क्या होगा, क्या होगा, एक्सपेंडिचर आपको 400 ही रखना है, आपको पेट्रोल बनाना ही 400 का ही है। तो क्या अब आपको 5 लीटर पेट्रोल मिलेगा? तो भैया बोलो, आंसर आना चाहिए, नहीं मिलेगा। अब कितना मिलेगा, अब मिलेगा केवल 4 लीटर। अब 400 में आपको कितने मिलेगा, अब 400 रुपए में आपको मिलेगा केवल और केवल 4 लीटर। ठीक है ना? तो मेरा अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि अगर प्राइस बढ़ते हैं तो आपकी जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी। ठीक है ना? प्राइस अगर बढ़ते हैं तो क्वांटिटी कम हो जाएगी। ठीक है ना? ये समझाने का मतलब था। समझ आया? समझ आया कि नहीं आया? ठीक है ना? तो जो प्राइस होता है, जो प्राइस होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जो प्राइस होता है, जो प्राइस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्वांटिटी के। ठीक है ना? क्या होता है, क्वांटिटी के। यानी अगर प्राइस अगर 3 से 4 हो गया, प्राइस अगर 3 से 4 हो गया, प्राइस क्या हुआ, 3 से 4 हो गया, तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, क्वांटिटी हो जाएगी 4 से 3। ठीक है ना? इतना समझ आया? क्वांटिटी कितने, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही तो होता है। अगर प्राइस 3 से 4 हुआ तो आपकी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 4 से 3 हो जाएगी। ठीक है ना? अगर यहीं पे अगर यहीं पे मैं कह दूं कि प्राइस क्वांटिटी 4 से 5 हो गई, क्वांटिटी 4 से 5 हो गई, क्वांटिटी 4 से 5 हो गई, तो प्राइस क्या हो जाएगा, प्राइस उल्टा हो जाएगा, 5:4। ठीक है ना? क्वांटिटी आप पहले 4 ले रहे थे, अब ले रहे हो 5, तो कहीं ना कहीं प्राइस पहले 5 था, अब हो गया 4। ठीक है ना? प्राइस पहले ज्यादा था, अब कम हो गया, तो आप ज्यादा क्वांटिटी ले पा रहे हो। ठीक है ना? समझ आया इतना कि प्राइस और क्वांटिटी कैसे होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है ना? प्राइस अगर बढ़ते हैं तो क्वांटिटी ज्यादा कम होगी, और क्वांटिटी बढ़ती है तो प्राइस कम होगा। ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे कह क्या रहा था, एक नए बजट में पेट्रोल की कीमत में 10% की वृद्धि हुई। पेट्रोल की कीमत, प्राइस बढ़ रहे हैं। ठीक है ना? 10% की वैल्यू कितनी होती है, 10% की वैल्यू होती है भैया 1/10। कितनी होती है, 10% की वैल्यू होती है 1/10। बढ़ रहे हैं यानी 1 रुपए बढ़ रहा है। पहले 10 था, पहले 10 था, अब एक बढ़ के कितना हो जाए, 11 हो रहा है। प्राइस 10 से 11 हो रहे हैं। प्राइस क्या हो रहे हैं, 10 से 11 हो रहे हैं। तो हमें कह रहा है कि एक मोटर वाहन की यात्री पेट्रोल की खपत कितने प्रतिशत कम कर सकता है, ताकि पेट्रोल पर उसके कुल व्यय में कोई वृद्धि ना हो। एक्सपेंडिचर सेम ही है ना, कह रहा है पेट्रोल पर उसके कुल व्यय पर कोई वृद्धि या कमी ना हो। ठीक है ना? कोई वृद्धि ना हो। एक्सपेंडिचर यानी वह पहले जितना वो पेट्रोल डला रहा था, अभी भी वह क्या करे, उतने ही रुपए का पेट्रोल डला। यानी अगर वो 200 रुपए का पेट्रोल पहले डला रहा था, तो अब भी क्या करे, 200 रुपए का ही पेट्रोल डलाए। तो हमें क्या करना होगा, अगर प्राइस बढ़े हैं तो हमें क्वांटिटी कम करनी होगी। अगर प्राइस 10 से 11 हुए हैं तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, क्वांटिटी हो जाएगी 11 से 10। कितनी हो जाएगी, 11 से 10। ठीक है ना? तो क्या कह रहा है कि पेट्रोल की कीमत कितने परसेंट कम कर सकता है। पहले था 11, पहले क्या था 11, अब वो कितना ले रहा है, 10 ले रहा है। पहले 11 लीटर पेट्रोल मिल जाता था, अब उसे 10 लीटर ही मिल रहा है। ठीक है ना? क्योंकि कीमत बढ़ गई है।
तो कितनी कमी कितनी सॉरी कितनी कमी हुई उसकी क्वांटिटी में, 1 की कमी हुई, कितने में, 11 में। परसेंट लगाना है, 100 से गुणा कर दो, 100 से गुणा कर दो। 1/11 की वैल्यू कितनी होती है, 9 सही 1/11, 9 सही 1/11%। ठीक है ना, आंसर क्या आ जाएगा, 9 सही 1/11। कौन सा ऑप्शन है ये, 9 सही 1/11 है, ठीक है ना, ये 9 सही 1/11 लिखा है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखो, जब किसी साइकिल के मूल्य में 20% की कमी की गई तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या में 20% की वृद्धि हुई। यदि किसी साइकिल के मूल्य में 20% की कमी हुई, मूल्य में क्या हो, प्राइस में क्या हुआ है, प्राइस में हुआ है 20% की कमी, प्राइस में क्या हो 20% की कमी, यानी 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5, 20% क्या होगा, 1/5, 1/5 कमी हुई है, यानी पहले थे 5, अब 1 की कमी हो कितनी हो जाएगी, 4। प्राइस में पहले थे 5, अब हो गए 4, प्राइस क्या हुआ, पहले 5 थे अब हो गए 4। दूसरा क्या कह रहा है कि तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या में 20% की वृद्धि हुई। जब साइकिल क्या हो, साइकिल सस्ती हो गई, साइकिल क्या हो गई, सस्ती हो गई, तो संख्या में क्या हो गई, बढ़ गई। पहले महंगी थी अब सस्ती हो गई, तो लोग क्या कर रहे हैं, साइकिल ज्यादा खरीद रहे हैं। अब 20% की वृद्धि हुई है साइकिल की यानी क्वांटिटी में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। 20% की वृद्धि हुई, 1/5, 20% की वैल्यू कितनी होगी, 1/5, 1/5 वृद्धि हो रही, यानी 1 बढ़ रही है। पहले थी 5, पहले बिक रही थी 5, अब कितनी बिक रही है, 6 बिक रही है। अब कितनी बिक रही है, 6। अब क्या कह रहा है, बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा, बिक्री क्या होगी, सेलिंग क्या होती है आपकी, सेलिंग आपकी क्या होती है, सेलिंग आपकी होती है प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस इंटू क्वांटिटी, यही तो होगी सेलिंग ना, प्राइस इंटू क्वांटिटी। यानी एक साइकिल की कीमत अगर मान लो 12,000 रुपए है, ये 6,000 रुपए है, 2 साइकिलें बिक गई तो कितनी हो जाएगी, 6 दूनी 12,000, गुणा ही तो करते हो। तो प्राइस इंटू क्वांटिटी, सेलिंग की संख्या होगा प्राइस इंटू क्वांटिटी। पहले प्राइस कितना था, 5, क्वांटिटी कितनी थी, 5, तो कितनी थी, पहले बिकती थी, सेल होती थी 25 रुपए की। अब क्या हो गई है, प्राइस है 4, क्वांटिटी है 6, तो अब सेल कितनी होगी, 25 गुणा 6, 24, कितनी हो गई, 24 हो गई। तो अब क्या बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा, पहले आप 25 रुपए की बिक्री कर पाते थे, अब आप 24 रुपए की बिक्री कर पाते हो, तो कितनी कमी हुई है, ठीक है ना, कमी हुई है कितने की, 1 की, किससे, 25 से, गुणा 100, 25 चौके 100, यानी 4% की क्या हुई है, 4% की कमी हुई है, 4% की कमी। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। ये समझ आ गया, ये समझ आ गया कि नहीं। दूसरा देखो मेथड समझो, ये इतना बड़ा करना नहीं है आपको, ये इतना बड़ा नहीं करना, ठीक है ना। जहां भी आपको क्या कर दे, जहां भी आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर कर दे, मैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर दे दे, यानी सेलिंग की है कीमत जो प्राइस इंटू क्वांटिटी से निकाली जा रही, प्राइस इंटू क्वांटिटी, इसे कहते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। दूसरी भाषा में इसे क्या कहते हैं, सक्सेसिव परसेंटेज, इसे क्या कहते हैं, सक्सेसिव परसेंटेज। यानी जहां भी आपको मल्टीप्लाई से कुछ निकालना हो, जहां भी आपको मल्टीप्लाई करके कुछ निकालना हो, तो वहां हम लगा देते हैं सक्सेसिव। क्या लगा देते हैं, सक्सेसिव। यानी पहले सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है, 2 बार सक्सेसिव अगर निकालना हो आपको, तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई, पढ़ाया था ना ये मैंने, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ये एक्स प्लस वाई क्या है, ये सक्सेसिव परसेंटेज है, यानी पहले, यानी एक्स परसेंट घटाया बढ़ाया गया, फिर वाई परसेंट घटाया बढ़ाया गया, तो टोटल कितना बढ़ाया घटा, ठीक है ना। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ठीक है ना। पहले 20% की कमी की गई, पहले 20% की क्या हो रही, कमी हो रही, यानी माइनस का 20%, माइनस का 20%। फिर 20% की वृद्धि हो रही, तो यानी प्लस का 20%, प्लस का 20%। उसके बाद प्लस लगाओ, एक्स इंटू वाई, एक्स है माइनस का 20, एक्स क्या है, माइनस का 20, इंटू वाई क्या है, प्लस का 20, प्लस का 20 बटे 100, बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये 20 से ये 20 कैंसिल, माइनस का 20 प्लस का 20, ये प्लस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, माइनस, और ये 2 दिन कितना हो जाएगा, 4। माइनस का साइन बताता है कि क्या हो रही है, कमी हो रही है, 4% की क्या हो रही है, कमी हो रही है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। जहां भी आपसे मल्टीप्लाइंग फैक्टर तो कुछ दे दे, तो वहां हमें क्या निकालना होता है, वहां हमें निकालना होता है सक्सेसिव, ठीक है, समझ आया। अगला देखो, कह रहा है सीमा 75,000 रुपए में एक कार खरीदती है, वह इसकी रिपेयरिंग पर 10,000 रुपए खर्च करती है। 75,000 रुपए की किसी ने, जैसे आपने कोई चीज खरीदी, कोई चीज आपने खरीदी और उसमें रिपेयरिंग के लिए आपने कुछ रुपए लगाए,
तो वो कार रिपेयरिंग वाला पैसा कहाँ जाता है? आपकी उसमें मतलब कि आपके एक्सपेंडिचर में ही तो गया, आपके व्यय में गया। आपने मान लो 10 रुपए कोई चीज़ खरीदी, 10 रुपए की चीज़ में क्या ही रिपेयरिंग लगाओगे? 10 रुपए की चीज़ में क्या रिपेयरिंग होगी? मान लो आपने 500 रुपए की कोई चीज़ खरीदी, ठीक है ना, उसमें 50 रुपए की रिपेयरिंग लगा दी आपने, तो आपको टोटल वो पड़ी कितने की? 550 रुपए की पड़ी। वो 50 रुपए भी कहाँ जाएंगे? आपके एक्सपेंडिचर में, ठीक है ना। तो ऐसे ही कह रहा है 75,000 रुपए की एक कार खरीदती है सीमा रीमा, उसमें 10,000 रुपए खर्च कर देती है रिपेयरिंग पर, तो उसके लिए रीमा के लिए कार कितने की पड़ी? 75,000 प्लस 10,000, कितने पड़ी? 75 10 85,000। टोटल कार उसकी पड़ी कितनी? 85,000 रुपए की। फिर कह रहा है कि बाद में उसने यह कार चीरू को 15% के लाभ पर बेच दिया। कितने पर बेच दिया? 15% के लाभ पर। 85,000 रुपए की पड़ी किसको? रीमा को। 15% लाभ पर बेच दिया उसने किसको? इसको चीरू को। 15% की वैल्यू कितनी होती है? 15% की वैल्यू होती है 3/20। कितनी होती है? 3/20। यानी अगर रीमा के लिए अगर प्राइस 20 रुपए था, तो उसने 15% लाभ यानी 3 रुपए ज्यादा पे बेचा है, तो उसने चीरू को बेचा कितने का? 23 रुपए का, यानी 23/20। ठीक है ना। चीरू को कितने की पड़ी? 23/20 रुपए की। 85,000 की किसके लिए थी? रीमा के लिए थी, ठीक है ना। 23/20 पर बेच दी, 23/20। ये किसका रुपया आ गया? ये आ गया है चीरू का। चीरू ने इसने पैसों में खरीदी क्या? कार, ठीक है। अब कह रहा है चीरू ने भी इसे क्या किया? बेच दिया। चीरू को भी ये अच्छी नहीं लगी, अल्टो कार थी, चीरू ने भी क्या किया? इसको बेच दिया 10% लाभ पर। कितना बचे? 10% लाभ पर। ये 85,000 गुणा 23/20, ये किसका रुपया है? ये चीरू का है। ये इतने की चीरू को पड़ी है। चीरू ने इसे बेच दिया 10% लाभ पर, किसको? रीतू को। 10% की वैल्यू कितनी होती है? 10% की वैल्यू होती है 1/10। यानी अगर रीतू को कोई चीज 10 रुपए की पड़ी थी, तो उसने 1 रुपए ज्यादा यानी 11 रुपए की बेच दी। कितने में बेच दी? 11 रुपए में बेच दी, यानी 11/10। 11/10 कितने में बेच दी? 11/10 में। रीतू ने इसे 11/10 में बेच दी, 11/10 में बेच दी, ठीक है ना। हमसे कह रहा है कि रीतू ने कार खरीदने के लिए कितनी राशि खर्च की थी? सॉरी, चीरू ने बेची थी ना। चीरू ने रीतू को 10% लाभ पर बेची थी। तो ये अब किसका? ये किसका आ गया है क्रय मूल्य? ये आ गया है आपका रीतू का। रीतू ने इतने रुपए में खरीदी है। बस इसी को काट पीट लो, आपका आंसर आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल, ठीक है ना। दो से ये काटो, कितना आ जाएगा? 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। 425 गुणा 11 गुणा 23, यानी इसका गुणा करना है। 11 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है ना। एक तो 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो 5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ये वाला गलत हो जाएगा तुरंत, क्योंकि इसमें लास्ट में क्या है? 2 है। इसमें भी क्या है? यूनिट डिजिट 5 आएगा। 5 एकम 5, 5 से 15, यूनिट डिजिट क्या आएगा? 5 आएगा। तो ये दोनों तो आपके कैंसिल हो गए। अब 11 आ रहा है, यानी 11 का मल्टीपल होना चाहिए आंसर। ये गुणा करोगे बहुत टाइम है, 11 का मल्टीपल देख लो। 11 9 99 3 बचा, 11 3 33 2 बचा, 11 दूनी 22, 11 5 55 कट रहा है, हो सकता है। 11 9 99 8 बचा, 11 से 77 8 बचा, 11 से 77 5 बचा, 11 5 55। अच्छा, दोनों कट रहे हैं 11 से, दोनों 11 से कट रहे हैं। अब तो भैया कुछ करना पड़ेगा। 425 में ये 5 8 40, 5 5 25, 5 17 का मल्टीपल देख लो, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है? 17 भी आ रहा है। 17 दूनी 34 60, 17 पूर्व 85, 17 का भी मल्टीपल होना चाहिए। देखो ये है क्या? 17 का मल्टीपल, 17 8 136, 17 5 85, 17 छक्का 102, 5 बचा, 17 3 51 4 बचा, 17 दूनी 34 8 बचा, 17 पूर्व 85 कट रहा है। ये देखो 17 छक्का 102, 17 छक्का 102, उसके बाद जीरो, 17 3 51 6, ये नहीं कट रहा है, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। ऐसे आप चेक कर सकते हो। ये गुणा करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी देख सकते हो, ठीक है, किससे कट रहा है। कह रहे हैं एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। उसे एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए और वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। किसी विद्यार्थी को 40% अगर अंक लाएगा, तभी वो क्या होगा? पास होगा, ठीक है ना। तभी वो क्या होगा? पास होगा। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी एक परीक्षा में 40 अंक प्राप्त करता है। कितने अंक प्राप्त किए उसने? 40 अंक प्राप्त किए, और वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यानी अगर मैं कहूं कि 100 नंबर आपके पासिंग मार्क्स हैं, ठीक है ना, आप लाए 70 नंबर, आप लाए 70 नंबर, आप कितने मार्क्स से फेल हो जाएंगे? 30 नंबर से फेल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 100 नंबर पासिंग मार्क्स है। तो वही कह रहा है कि 40 अंक प्राप्त हुए और 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यानी अगर उसके 40 नंबर और आ जाते तो वो पास हो जाता। अगर उसके
40 नंबर और आ जाते तो क्या हो जाता, पास हो जाता कि नहीं हो जाता? तो बोलोगे भैया बिल्कुल पास हो जाता। यानी उसके 80 नंबर अगर आ जाते, 80 नंबर अगर आ जाते उसके, तो क्या हो जाता, वो पास हो जाता। पासिंग परसेंटेज कितना है, 40%। यानी अगर आप 40% अंक लाते हैं तो पास हो जाते हैं। 40% अंक की वैल्यू, 40% की वैल्यू 80 नहीं है क्या? क्योंकि 80 नंबर पासिंग मार्क्स है, और परसेंटेज में कितने, 40% है। तो 40% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 80। 40% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 40 दूनी 80, यानी 1% की वैल्यू कितनी है, 2। तो 100% की वैल्यू कितनी है, 100 से गुणा कर दो दोनों तरफ, तो हो जाएगी 200। तो जो अधिकतम अंक है यानी मैक्सिमम मार्क जो आपका पूर्णांक है वो कितने का है, 200 का है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, मैक्सिमम मार्क्स ही पूछ रहा है ना। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो। एक विद्यार्थी 20% अंक प्राप्त कर 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि दूसरा अभ्यर्थी 50% अंक प्राप्त करता है, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 32 अंक अधिक है। परीक्षा का पूर्णांक क्या है, ठीक है ना। एक विद्यार्थी कोई ए है, ठीक है ना, कोई विद्यार्थी ए जो 20% नंबर ला रहा है, कितने ला रहा है, 20% नंबर ला रहा है, और 35 अंकों से क्या हो रहा है, अनुत्तीर्ण हो रहा है। 20% नंबर लाया और वो 35 अंकों से क्या हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। यानी अगर 35 नंबर उसके और आ जाते तो पास हो जाता। 20% नंबर लाए और 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, हमें करना है उसको पास कर दो, उसको क्या करो, कैसे ना कैसे करके पास कर दो। 20% नंबर लाया और 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो इसको 35 नंबर और दे दो, तो ये हो जाएगा पास। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पास। अब देखो, दूसरा विद्यार्थी बी है, दूसरा विद्यार्थी क्या है, बी है, कह रहा है 50% अंक प्राप्त करता है। इसने क्या किए, इससे 50% अंक है, ये बिल्कुल आप लोग की तरह है। 50% नंबर ला रहा है 100% में, फिर भी खुश हो रहा है ना कि बहुत ले आया। 50% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 32 अधिक लाता है। यानी 50% अंक तो लाया वो, लेकिन न्यूनतम अंकों से कितने लाया, मतलब कि जितने पास होने के लिए चाहिए थे उससे 32 नंबर ज्यादा ले आया। कितने नंबर ले आया, 32 नंबर ज्यादा ले आया। तो इससे 32 नंबर ले लो, इससे 32 नंबर ले लो, इसको भी क्या करो, केवल पास करो। तो 50% नंबर लाया था और 32% ज्यादा थे उत्तीर्ण अंकों से, तो इससे 32 नंबर क्या कर लो, इससे 32 नंबर ले लो। अब ये भी क्या है, केवल पास है, और ये भी क्या है, केवल पास है। ये भी क्या है, केवल पास है, ये भी पास है। यानी अगर 100 नंबर पास होने के लिए लाने हैं तो इसके भी 100 नंबर हैं और इसके भी 100 नंबर हैं। अगर दोनों पास हैं, दोनों बराबर हैं, तो इनको हम बराबर कर सकते हैं कि नहीं? तो बोलोगे भैया बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है ना। परसेंटेज एक साइड ले लो, 32 को ले आओ इधर, तो 35, 35 और ये माइनस का हो जाएगा प्लस का 32 बराबर, इसको 20 को उधर ले आओ, ये हो जाएगा 50% माइनस 20%, माइनस 20%, तो ये हो जाएगा 30%। 30% की वैल्यू कितने, 32 35 67, कितनी आ जाएगी, 67। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है परीक्षा का पूर्णांक क्या है। परीक्षा का पूर्णांक क्या है, परीक्षा पूरे कितने नंबर की होगी, 100% की होगी। 30% की वैल्यू अगर ये है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 67/30, 67/30। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 से गुणा करा दो, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 67/30, 67/30 गुणा 100, ठीक है ना। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 67 दाम 670/3, 670/3 है कोई सा ऑप्शन देखो, ये 670, ये बटे है ना, 670/3, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की है, ठीक है ना। कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की, 96% छात्र उत्तीर्ण हुए और 50 छात्र असफल रहे, ठीक है ना। 96% छात्र क्या रहे, 96% छात्र क्या हुए, उत्तीर्ण हुए यानी पास हुए, ठीक है ना। और 50 छात्र असफल रहे, 50 जो स्टूडेंट्स थे, 50 जो स्टूडेंट्स थे वो क्या हो गए, वो फेल हो गए, वो फेल हो गए। टोटल होता है 100%, टोटल क्या होता है 100%। अगर 100% में 96% पास हैं तो फेल वाले हम निकाल सकते हैं, फेल कितने हैं, 4%। 4% क्या है, फेल है कि नहीं है, तो बोलोगे भैया बिल्कुल है। 4% फेल है, परसेंट में है 4% और संख्या में कितने हैं, 50, तो ये हम कह सकते हैं कि 4% की वैल्यू कितनी है, 50। हमसे पूछ क्या रहा है, परीक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हुए थे, ठीक है ना, तो कुल होंगे 100%। 4% है, 100% निकालने के लिए दोनों तरफ कर दो 25 से गुणा, तो 25 चौके हो जाएगा 100%, इधर भी 25 से गुणा करोगे, ठीक है ना, ये हो जाएगा 25 पंजे 125, 1250, 1250। कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखो,
कह रहा है यदि एक छात्र के 20 अंकों में से 25% की वृद्धि की गई, ठीक है ना, एक छात्र के अंकों में 25% की वृद्धि की गई तो टेस्ट परीक्षा में उसका स्कोर 75 हो गया। 25% की वृद्धि की जा रही, 25% की वृद्धि की जाए, 25% की वैल्यू 1/4 यानी 4 में से 1 की वृद्धि की जा रही, तो उसका स्कोर कितना हो जा रहा है, 75 हो रहा है। पहले था 4, 4 में 1 बढ़ गया 5 हो गया, 5 की वैल्यू कितनी है, 75 है, 75। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 है। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे वास्तविक स्कोर पूछ रहा है। वास्तविक स्कोर कितना था, 4। 1 की अगर वैल्यू 15 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 गुणे 15 यानी 60, ठीक ना। वास्तविक स्कोर उसका जो रियल स्कोर था वो कितना था, 60। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, छूट की दर ज्ञात करें जब अंकित मूल्य 1880 रुपए और विक्रय मूल्य 1598 है, ठीक है ना। छूट, छूट क्या होती है, डिस्काउंट। क्या होता है, डिस्काउंट। डिस्काउंट होता क्या है, डिस्काउंट होता है भैया सेलिंग प्राइस, सॉरी, एमआरपी, एमआरपी माइनस सेलिंग प्राइस, एमआरपी माइनस सेलिंग प्राइस यानी एमआरपी माइनस एसपी। एमआरपी कितना है, एमआरपी 1880, एमआरपी है 1880, सेलिंग प्राइस कितना है 1598, 1598, तो डिस्काउंट कितना आ जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा भैया 1598 तो 1600, 280, 288, डिस्काउंट कितना आ जाएगा 288। हमसे पूछ रहा है डिस्काउंट, छूट की दर ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, परसेंटेज में पूछ रहा है। तो 288 रुपए छूट मिली, 288 रुपए छूट मिली, कितने में मिली, 1880 में। 1880 में हमने 288 रुपए की छूट दी, तभी तो 1598 के बिका है। जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा किस पे दिया जाता है, एमआरपी पे, याद रखना। जब आप जाते हो दुकान में किसी, मान लो आपको खरीदना है एक एसी, आपको क्या खरीदना है, एक एसी खरीदना है, उसमें एमआरपी पड़ा है मान लो 24,000 रुपए, 25,000, ठीक है ना। वो कहता है आपको ये 10% छूट पे मिल जाएगी, ठीक है ना, 10% छूट पे मिल जाएगी। तो वो क्या करता है, एमआरपी पे छूट देता है, ऐसा नहीं वो घर से अपने पैसा दे रहे हैं। एमआरपी हमेशा सेल, जो कॉस्ट प्राइस होता है उससे बढ़ा के लिखा जाता है। जैसे अगर मैंने कोई चीज बनाई जिसकी कॉस्ट प्राइस है 100 रुपए, अब मैं उसका जो एमआरपी लिखूंगा वो कितना लिखूंगा, 100 रुपए से, क्योंकि मुझे भी तो कमाना है भैया। आपके लिए मैं क्या चैरिटी करने के लिए तो बैठा नहीं हूँ, है ना। मैंने 100 रुपए की कोई चीज बनाई, अब उसमें एमआरपी डाली 150 रुपए, फिर मैंने आपको लुभाया, मैंने कहा आपको इसमें मिलेगा आपको 20% का डिस्काउंट, तो आपको लगा है अरे यार ये तो यार बड़ा डिस्काउंट दे रहा है, कितना अच्छा इंसान है, लेकिन अच्छा इंसान नहीं है, उसने पहले ही रुपए बढ़ा के लिखे थे, ठीक है ना। तो 150 के में उसने 20% की छूट देगा, 80 की 15, 120 रुपए की बेच रहा है। 100 रुपए की उसने बनाई थी, 120 की बेच दी, फिर भी उसे कितना हुआ, 20% का आपको उसने डिस्काउंट भी दिया, फिर भी उसे 20 रुपए का लाभ हो गया, ठीक है ना। तो डिस्काउंट जो होता है, डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है, ठीक है ना। तो 288 रुपए की छूट मिली, एमआरपी कितना है 1880 में, ठीक है ना, 1880 परसेंटेज में है तो 100 का गुणा कर दो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब देखो कट रहा है कुछ, 188, पहले दो से काटो, 2 9 18, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, अब कट रहा है क्या, किससे कटेगा, सही आया है कि नहीं, 1598, 2 1600, 2 1600, 1600, और ये हो जाएगा 280, 280, 282 आएगा, है ना। कितना आएगा 282, ये आएगा 282 की छूट दी उसने, 282 की छूट दी किसमें, 1880 में। एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटो, 2 9 18, 2 चौके 8, और 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 47 दूनी 94, 47 तिया 141, 2 से ये कटेगा 5 बार, 5 गुणा 3 हो जाएगा 15, तो कितनी छूट दी उसने, 15%। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, एक लड़का 16 रुपए प्रति 18 अंडे की दर से अंडे खरीदता है, ठीक है ना, यानी 16 रुपए में 18 अंडे खरीद रहा है, 16 रुपए में, 16 रुपए में 18 अंडे खरीद रहा है, फिर क्या कर रहा है, और उन्हें 20 रुपए प्रति अंडे की दर से, 20 रुपए प्रति 22 अंडे की दर से बेच रहा है, यानी 20 रुपए में 22 अंडे बेच रहा है, 20 रुपए में 22 अंडे बेच रहा है। 16 रुपए में 18 अंडे खरीदे और 20 रुपए में 22 अंडे बेच दिए, तो कह रहा है लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ऐसे हम लाभ या, जब भी ये आपसे ऐसे क्वेश्चन देना, कितने में इतने प्रति खरीदा, यानी 10 रुपए की दर से 20 आम खरीदे, 20 आम 10 रुपए की दर से खरीदे, और 30 आम 30 आम 12 रुपए दर की, 12 रुपए की दर से बेच दिए, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें वो
वस्तुएं बराबर करनी होती है, लेकिन क्योंकि ऐसे हम नहीं निकाल सकते। 16 रुपए में 18 खरीदी, 20 रुपए में 22 बेचते, तो हम कैसे कैसे लाभ निकालने, लाभ या हानि निकालने। तो हमें सबसे पहले वस्तुएं बराबर करनी होंगी, ठीक है ना। वस्तुएं बराबर हो जाएंगी तो हमें पता चल जाए कितने रुपए का बेचा और कितने रुपए का खरीदा, ठीक है। इसमें कर दो 11 से मल्टीप्लाई, इसमें कर दो 9 से मल्टीप्लाई, ये बन जाएंगे 198 दोनों। दोनों में होगा 11, 16 से 11 में गुणा होगा 176, यानी 176 रुपए में उसने कितनी खरीदी, 198 खरीदी। 9 गुणा 20, 180 रुपए में, 180 रुपए में क्या हुए, 198 बेच दी, ठीक है ना। तो देखो वस्तुएं बराबर है, 198 में 198 उसने खरीदी थी, 198 ही बेच दी। कितने रुपए में, 198 खरीदी थी 176 रुपए में, और 198 बेच दी 180 रुपए में। कितने रुपए का लाभ हुआ, 4 रुपए का लाभ हुआ। कितने में, 176 में। परसेंट निकालना है, 100 से गुणा कर दो। 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 11 में 120, 4 25 आम 100, 25 बटे 11, 25 बटे 11 भाग दो, 2 दशमलव, 11 दूनी 22, 3, 11 दूनी 22, 11 2.27% लगभग, दो 23/11%, 25/11, 125/11। अच्छा, दो सही, ठीक है ना। ये लिखा है 2 सही 3/11, 2 सही 3/11% की हानि, एक सही एक सही 25/11% या 78/11%, ठीक है ना। तो ये आएगा 11 दूनी 22, दो सही 3/11% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है, ठीक है ना। 2 सही 3/11% का लाभ, ऑप्शन नंबर ए। समझ आया। अगला क्वेश्चन कह रहा है 80 रुपए अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 68 रुपए में बेचा जाता है, छूट की दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। एमआरपी कितना है, एमआरपी 80 रुपए, भेज कितना आ रहा है, एसपी कितना है, एसपी 68 रुपए अभी बताया। तो डिस्काउंट कितना होगा, एमआरपी माइनस एसपी, 68, 12 रुपए का डिस्काउंट मिला, कितने में मिला, 80 में। परसेंट में 100 लगा दो, 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 4 3 12, 3 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 15%। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी परीक्षा में चरण ने 54 अंक प्राप्त किए, कितने, 54 अंक प्राप्त किए उसने। तो जो कुल अंकों का 72% था, उसे 54 अंक मिले, ठीक है, 54 अंक मिले। जो कितना था, 72% था, किसी स्कोर का क्या था, 72% था, यानी 72% की वैल्यू कितनी थी, 72% की वैल्यू थी 54। हमें निकालना है परीक्षा कितने अंकों की थी, यानी 100% की वैल्यू हमें निकालना है। 18 से काटो, 18 चौके 72, 4% की वैल्यू आ जाएगी, 18 3 का 54, 4% की वैल्यू आई 3, हमें निकालना है 100%। 25 से गुणा करा दो दोनों तरफ, 25 से दोनों तरफ हो जाए गुणा, तो ये हो जाए 25 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 75। टोटल कितने अंकों की परीक्षा थी, 75, ऑप्शन नंबर है। अगला क्वेश्चन, सीमा की वार्षिक आय 15 लाख रुपए, हर महीने वह 30,000 की ईएमआई देती है, उसका मासिक वेतन का कितना प्रतिशत ईएमआई में जाता है, ठीक है ना। 15 लाख उसकी वार्षिक आय है, ठीक है ना। एनुअली, एनुअली जो इनकम है उसकी वो कितनी है, इनकम है उसकी 15 लाख, कितनी है, 15 लाख। ईएमआई कितनी जा रही है उसकी, ईएमआई जा रही भैया, ईएमआई जा रही है उसकी 30,000 रुपए, 30,000 रुपए मंथली, मंथली। तो हमसे पूछ रहा है उसके मासिक वेतन का कितना परसेंट ईएमआई जाता है। तो हमें सबसे पहले ईएमआई निकालना है मंथली में, तो हमें ईएमआई उसकी इनकम भी पता होनी चाहिए मंथली में। एनुअली है, वार्षिक है 1.5 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए क्या है, 15 लाख रुपए है 12 महीनों में, ठीक है ना। तो मंथली कितनी हो जाएगी, 12 से भाग कर दो, 12 एक कम 12, 3 बचा 12 दूनी 24, 6 बचा 12 पंचे 60, यानी 1,25,000। कितनी हो जाएगी, 1,25,000 उसकी क्या है, मंथली इनकम है। कितनी है, मंथली इनकम है 1,25,000 रुपए, जिसमें 30,000 मंथली क्या जा रहा है, ईएमआई जा रहा है। तो ईएमआई का परसेंट ज्ञात करना है। 30,000 रुपए ईएमआई जा रहा है, 30,000 रुपए कितने में जा रहा है, 1,25,000 में। कितने में, 1,25,000 में, 1,25,000 में 30,000 का ईएमआई जा रहा है। परसेंट में ज्ञात करना है, 100 से गुणा कर दो, 100 से गुणा कर दो, 1 2 3, 1 2 3, और कुछ कट रहा है, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 5 छक्का 30, और 6 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 24। कितने परसेंट ईएमआई जा रही है उसकी, 24%। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है प्रत्येक माह कृतिका अपनी आय का 30% घर के किराए पर और शेष का 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती है। यदि वह प्रत्येक माह 6300 की बचत करती है तो उसकी मासिक आय कितनी है, ठीक है ना।
हमने मासिक आय उसकी मान ली, इनकम मान ली आई है, इनकम क्या मान ली आई है। कह रहा है अपनी आय का 30% घर के किराए पर खर्च कर देती है, 30% 30% घर के किराए पर खर्च कर रही है, 30% खर्च कर रही है, यानी 30% की वैल्यू 3/10, यानी अगर 10 उसकी इनकम थी तो 30 वो खर्च कर दे रही है, यानी डिक्रीज हो रही, 3 खर्च करेगी तो बचाएगी कितनी, 7/10, 3/10, 10 में से 3 खर्च कर रही तो बचाएगी कितनी, 7, कितने में, 10 में, तो वो 3/10 खर्च कर रही, बची कितनी, 7/10, 7/10 बची इनकम, इनकम उसकी 3/10 खर्च हो गई तो बची कितनी, 7/10। अब कह रहे हैं और शेष का जो बची इनकम है, जो बची इनकम है उसका 60% घरेलू व्यय पर खर्च हो रहा है। 60% की वैल्यू कितनी होती है, 3/5, 60% की वैल्यू कितनी होती है भैया, 3/5, यानी 5 अगर उसकी कुल वैल्यू है, कुछ कुल इनकम उसकी 5 है तो 3 खर्च हो रही, 3 क्या हो रही, खर्च हो रही, तो बची कितनी, 5 में से 2/5, 2/5 बची, ठीक है ना, कितनी बची, 2/5। ये समझ आ रहा है ना कि 60% वो क्या कर रहा है, 60% क्या कर रहा है, व्यय कर रहा है। 60% की वैल्यू होती 3/5, तो मैंने बताया था, परसेंटेज में बताया था कि जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसको मान लो आप ओरिजिनल, तो 5 अगर 5 में से 3 क्या हो रहा है, खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है, 2, कितने में से, 5 में से, यानी 3/5 अगर खर्च कर दी उसने तो बची कितनी, 2/5। पहले 30% घर के किराए पर खर्च की तो इनकम का 3/10, 3/10 खर्च करती, बचे 7/10। अब ये था शेष बचा, कह रहा है शेष का 60% वो किसमें, घरेलू व्यय पर खर्च कर रही, तो शेष का 60% 3/5 खर्च कर रही तो बच कितनी रही, 2/5। ये इसकी क्या है, सेविंग्स है, ये इसकी क्या है, इनकम की सेविंग्स है, लेकिन वैल्यू में कितनी दे रखे, 6300, ये क्या है, 6300, इसी की वैल्यू कितनी है, 6300, ठीक है ना। अब इसको काट पीट दो, आंसर आ जाएगा, 7 से काटो, ये बचे हो जाएगा 900, 2 से 2 पंचे 10, 5 पंचे 25, तो इनकम आ जाएगी, इनकम बराबर आ जाएगी 5 पंचे 25, 25 नम्बे 225, 225 और उसके बाद 2 जीरो, 22,500, 22,500। कह रहा है किसी मिश्र धातु में 15% चांदी है, मिश्र धातु के किसी बार में यदि 51 ग्राम चांदी है तो दूसरी धातु की मात्रा ज्ञात कीजिए। किसी मिश्र धातु में 15% चांदी है, 15% क्या है, चांदी, परसेंटेज में 15%, लेकिन भार में कितनी है, भार में वो है 51 ग्राम, कितनी है, 51 ग्राम है, 51 ग्राम है, परसेंटेज में 15%, भार में 51 ग्राम। हमसे पूछना है धातु की कुल मात्रा, धातु कितनी होगी, 100% होगी, अपने आप में कोई भी चीज क्या होती है, 100% होती है। 15 ग्राम की कीमत कितनी है, 51 ग्राम है, 15% की कीमत कितनी है, 51 ग्राम है, 15% की कीमत कितनी है, 51 ग्राम, ठीक है ना। किससे, 5 से काटो, 5 है 15, 3 से काटो, ठीक है ना, 3 से काटो, 100% निकालना है ना, 15% की वैल्यू है आपकी 51, 3 से काटो, 3×5 = 15, 3×17 = 51, यानी 5% की वैल्यू कितनी है, 17 ग्राम, 17 ग्राम। हमसे निकालनी 100% की वैल्यू, 20 से गुणा कर दो दोनों तरफ, 20 से गुणा कर दो तो ये आ जाएगा 100%, 100% वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17 दूनी 34, 340 ग्राम, कितना आ जाएगा, 340 ग्राम। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक घोल में 8% नमक है, यदि घोल का आयतन 550 ml है तो इसमें नमक की मात्रा कितनी है, ठीक है ना। नमक परसेंटेज में कितना है, सॉल्ट जो है आपका वो परसेंटेज में कितना है, 8% है, ठीक है ना। तो टोटल घोल का आयतन कितना है, वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम कितना है उसका, 550 ml, 550 ml, तो उसमें नमक की मात्रा है, नमक की मात्रा ज्ञात कीजिए। वॉल्यूम है 550 ml, उसमें नमक कितना है, 8%, तो 8%, 550 का 8% कितना होगा, 8/100, 8/100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 8×5 = 40, 0 4, 8×5 = 40, 4 = 44, 440/10, एक जीरो से ये कितना है, 44 ग्राम, तो नमक उसमें कितना है, 44 ग्राम, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, कह रहा है 85% वेतन खर्च करने के बाद आलोक प्रतिमा 1200 रुपए बचाता है, उसका मासिक वेतन कितने है। 85% खर्च कर रहा है, 85% क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, यानी अगर वो 100 रुपए, 100% उसकी क्या है, 100% अगर उसकी इनकम है, इनकम बराबर क्या होता है, इनकम बराबर होता है, इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर प्लस क्या होता है, सेविंग्स, सेविंग्स, ठीक है ना। ये मान लो अगर आप 10,000 रुपए कमाते हो, 10,000 में आप 8,000 खर्च कर दे रहे हो,
और 2000 बचा रहे हो तो वही तो क्या होगी, 8000 प्लस 2000, वही तो क्या है, आपकी इनकम है ना। तो इनकम जो होती है वो होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, कितना आप खर्च कर रहे हो और कितना आप बचा रहे हो, उसी का योग क्या होता है, इनकम होता है। यानी अगर 100% आपकी इनकम है, जिसमें 85% आप खर्च कर रहे हो, तो सेव कितना कर रहे हो, ये आपका एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर है, ये क्या है, एक्सपेंडिचर है। तो सेविंग्स आप कितनी कर रहे हो, सेविंग्स आप कितनी कर रहे हो, सेविंग्स आप कर रहे हो 100 में से 85 आपने क्या किया, खर्च कर दिया, तो बचाया कितना, 15%। कितना बचाया, 15%। आलोक प्रतिमा 1200 रुपए बचाता है, परसेंटेज में बता रहा है, परसेंटेज में बचा रहा है वो 15%, और रुपए में बचा रहा है 1200। हमें निकालना क्या है, उसका मासिक वेतन कितना है, 15 अट्ठे 120, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80। तो 100% की वैल्यू, क्योंकि इनकम कितनी है, 100%, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी, गुणा 100 कर दो, इसमें आ जाएगी 8000 रुपये। कितनी आ जाएगी, 8000 रुपये। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की जाती है, 30% की वृद्धि की जाती है, इनकम है उसकी कितनी है, 30% की वृद्धि हो रही है, 30% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है इनकम में, जिसका वेतन, जिससे उसका वेतन 910 रुपए हो गया, वृद्धि होने के बाद 910 हो गया। 30% की वैल्यू कितनी होती है, 3/10। कितनी होती है, 3/10। यानी 10 थी, जिसमें से 3 बढ़ गई, जिसमें 3 बढ़ गई, तो अब हो जाएगी कितनी, 13। अब कितनी हो जाएगी, 13, 13 हो गई है, ठीक है ना। परसेंटेज में 13 हो गई, सॉरी 13 हो गई है, 13 की वैल्यू कितनी है, 910। परसेंटेज अगर हम निकालें तो हमारी हो गई है 13 रुपए। 30% बढ़ी, 30% की वैल्यू होती 3/10। मैंने बताया था नीचे वाली को क्या मान लो, नीचे वाली को मान लो ओरिजिनल, ऊपर वाली बड़ी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग होती है। 3 बढ़ गई, 10 से 3 बढ़ गई, हो कितनी की, 13। क्वेश्चन में दे रखे हैं 910, 13 कम 13, 13 सत्ते 91, 70, एक की वैल्यू आ गई 70 अगर, तो हमें ओरिजिनल थी 10, ओरिजिनल थी 10, तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 की वैल्यू आ जाएगी 700। ठीक है ना, कितनी आ जाएगी, 700, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, ए का 20% बराबर बी है। ए का गुणा क्या होता है, का मतलब क्या होता है, का मतलब होता है गुणा, ए गुणा 20/100, परसेंटेज है 100, बराबर क्या है, बी है। ए का 20% क्या है, बी है, तो बी का, तो 20 का, तो 20 का हमें निकालना है 20 बी%, तो हमें क्या निकालना है, 20 का बी% निकालना है, यानी 20 का बी% निकालना है, तो हमें चाहिए बी की वैल्यू। अगर बी की वैल्यू हमें पता चल जाए तो हम 20 का बी% निकाल सकते हैं। यहाँ से बी की वैल्यू निकालो, ये हो जाएगा 20×5 = 100, 20×5 = 100, तो ये आ जाएगा a/5 बराबर बी। तो बी की वैल्यू हमें पता चल गई है कि बी की वैल्यू कितनी है, a/5। यहाँ पे बी की वैल्यू रख दो, तो 20 गुणा बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a/5, a/5 इंटू परसेंटेज का साइन हटेगा तो क्या आ जाएगा, 1/100, 1/100। अब देखो ये हो जाएगा 20, 20×5 = 100, 20×5 = 100, यानी ये आ जाएगा 1/25, a/25, a/25। देखो कौन सा ऑप्शन है, अच्छा परसेंटेज में दे रखा है, परसेंटेज में दे रखा है, तो परसेंटेज लगाने के लिए क्या करते हो, 100 से गुणा करते हो, तो यहाँ पे 100 से गुणा कर दो, तो ये आ जाएगा 25×4 = 100, तो ये क्या आ जाएगा, ए का 4%, ए का 4%, या हम यहाँ यहाँ हम ऐसे ही कैसे, यहाँ हमारा 500 का गुणा कराने कोई मतलब नहीं था, परसेंटेज में रखते तो आ जाता है ए का 4%, ठीक है ना, ए का 4%। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि 70 का 40%, 80 के 30% से x% अधिक है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। 70 का 40%, 70 का 40% जो है वो 80 के 30% से, 80 के 30% से x% अधिक है, x% अधिक है, तो हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हम क्या करना है, x की वैल्यू ज्ञात करनी है, और लाइफ में x की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी लाइफ में x की वैल्यू है तो ये मान के चलो आपकी लाइफ डिक्लाइनिंग जा रही है ना। जिसने आपको छोड़ दिया, जिसने आपको छोड़ दिया उसकी क्या ही वैल्यू करनी है यार, है ना। और छोड़ता कब है इंसान, इंसान हमेशा छोड़ता है जब आप मुसीबत में होते हो। क्या होते हो, जब आप मुसीबत में होते हो तभी कोई इंसान आपको छोड़ता है। आपकी लाइफ अगर बढ़िया चल रही है, आप एकदम हंसी खुशी जी रहे हो, तो आपको कोई छोड़ कर नहीं जाएगा। आपके पास पैसे हैं, गाड़ी है, मकान है, ठीक है ना, तो आपके पास सभी आएंगे। लेकिन आप जब मुसीबत में होंगे तब आपको ले छोड़ के चले जाते हैं, तो वही बन जाती है आपकी एक्स, है ना। जीवन में एक्स की वैल्यू नहीं हो रही, जो आपको मुसीबत में छोड़ जाए उससे क्या है यार, उससे तो बिल्कुल ये मान के चलो नजरों के सामने पड़ जाए तो नजरें घुमा लो अपनी, है ना। जो आपको मुसीबत में छोड़ के चले जाए उसकी वैल्यू तो करनी ही नहीं है। एक्स अगर आपकी लाइफ में दोबारा है तो उसको भगाओ, ठीक है ना।
एक्स की लाइफ में वैल्यू नहीं होनी चाहिए। 70 का 40% कितना होगा? 70 का 40% में 7 चौके 28 निकाल लेना, ठीक है ना। 80 का 30% क्या होगा? 80 गुणा 30 24, कितना होगा? 24। 28 24, ये कह रहा था कि 70 का 40% 28 के 30% से x परसेंट अधिक है। कितना अधिक है? x परसेंट अधिक है। तो हम यहाँ से परसेंटेज में निकाल सकते हैं कि 28 24 से कितने परसेंट अधिक है। 28 24 से कितने परसेंट अधिक है? सबसे पहले निकालो कितना अधिक है। कितना? 28 24 से 4 अधिक है। 28 24 से 4 अधिक है। किससे अधिक है? 24 से अधिक है। अब हमें निकालना है परसेंटेज का साइन, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 छंग 24, 1/100/6 की वैल्यू कितनी होती है? 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%, तो यही तो था एक्स। यही तो कह रहा था कि एक्स परसेंट अधिक है, एक्स परसेंट अधिक है। एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 16 सही 2/3%। कोई सा ऑप्शन 16.67 होता है, ठीक है ना। 16 सही 2/3। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि ए का 5% प्लस बी का 4%, यदि का मतलब होता है 5 गुणा ए का 5% प्लस बी का 4% बराबर 2/3 इंटू ए का 6%, ए का 6% प्लस बी का क्या करना है? बी का 8%, बी का 8%। का मतलब होता है गुणा, का मतलब क्या होता है? बी का गुणा 8%। तो हम निकाले ए रेशियो बी, ए रेशियो बी। रेशियो में निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, परसेंट जैसा लगा लगा रहने दो, सीधे गुणा कर दो। तो ये हो जाएगा सीधा मेजर, है ना। ये 3 का गुणा इधर करो, 3 का गुणा यहाँ पे सीधे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, देखो कर लो, 3 इंटू ए इंटू 5% प्लस बी इंटू 4%, ठीक है, ये बी है, बराबर 2 ए इंटू 6% प्लस बी इंटू 8%, बी इंटू 8%। 3 का गुणा 5% में होगा, कितना हो जाएगा? ए इंटू 15%, ए इंटू 15% प्लस 3 का गुणा 4% में होगा, यानी बी इंटू 12%, बी इंटू 12% बराबर 2 का 6 में गुणा 12 इंटू ए इंटू 12%, ए इंटू 12% प्लस 2 का 8 में गुणा 16, बी इंटू 16%, बी इंटू 16%। अब देखो ए इंटू 15%, ए इंटू 12%, ए वालों को ले आओ इधर, तो ए इंटू 15% माइनस ए इंटू 12%, ए इंटू 12% बराबर बी को उधर ले जाओ 16%, तो बी इंटू 16%, बी इंटू 16%, ये प्लस का बी इंटू 12 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस बी इंटू 12%, बी इंटू 12%। ए का 15% माइनस ए का 12%, ए का 3% आ जाएगा, कितना आ जाएगा? ए का 3% बराबर बी इंटू 16, बी इंटू 12 घट जाएगा, बी इंटू 4%, बी इंटू 4%। परसेंटेज से परसेंटेज का साइन कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 ए बराबर आ जाएगा 4 बी, 3 ए बराबर 4 बी। तो ए रेशियो बी आ जाएगा, ए अपॉन बी आ जाएगा, यहाँ से जो ए अपॉन बी है वो आ जाएगा, 3 चला जाएगा नीचे, 4/3। तो ए रेशियो बी आ जाएगा, ए रेशियो बी कितना आ जाएगा? 4/3, 4/3। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, 1 घंटा का 1 मिनट 12 सेकेंड कितना प्रतिशत है? 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकेंड कितना प्रतिशत है? तो 1 मिनट 12 सेकेंड, इसको सेकेंड को घंटे मिनट में बनाना कठिन है, तो इसको सब क्या बना लो? सेकेंड में बना लो। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 1 घंटे में कितने सेकंड होंगे? 36 मिनट होंगे। 1 मिनट में, सॉरी, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 60 सेकेंड, ठीक है ना। यानी 1 घंटे में कितना हो जाएगा? 1 घंटे में 3600 सेकेंड। क्या हो जाएगा? 3600 सेकेंड। उसके बाद देखो 1 मिनट 12 सेकेंड, 1 मिनट 12 सेकेंड, 1 मिनट 12 सेकेंड, 1 मिनट 12 सेकेंड, 1 मिनट में होता है 60 मिनट, 60 सेकेंड प्लस 12 सेकेंड, कितना हो जाए? 72 सेकेंड, 72 सेकेंड। हमसे कह रहा है 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकेंड कितना प्रतिशत है, यानी 72 सेकेंड, 72 सेकेंड 3600 सेकेंड का कितना प्रतिशत है? प्रतिशत लगा 100 से गुणा कर दो, 36 36 दूनी 72, 2%। कितना परसेंट है? 2%। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, जब एक संख्या में से 35 घटाया जाता है तो वह संख्या स्वयं की 80% रह जाती है। जब एक संख्या में 35 घटाया जाता है, मान लिया हमने वो संख्या क्या है? एन है, मान लिया संख्या वो क्या है? एन है। एन में जब 35 घटाया जाता है, एन में 35 जब घटाया जाता है, तो वह संख्या घटकर स्वयं की 80% रह जाती है। तो वह संख्या
स्वयं की 80% रह जाती है, 80% रह जाती है। संख्या का 4/5 भाग क्या है? संख्या क्या हमें निकालना है? n इंटू 4/5। तो हमें सबसे पहले n ही पता होना चाहिए। ये इक्वेशन समझ आई ना? कह रहा था जब एक संख्या को 35, जब एक संख्या में से 35 घटाया जाता है, मान लिया संख्या n थी, उसमें 35 घटाया जा रहा है, यानी n माइनस 35, तो वह घटकर स्वयं की 80% हो जाती है। तो जो संख्या है वह क्या हो रही है? स्वयं की 80% हो जाती है। n इंटू 80, संख्या तो सेम है ना, संख्या सेम है। n से 35 जब घटाया तो वही संख्या n की खुद की क्या होगी? 4/5 होगी, 80% होगी। निकालो n-35, n-35 बराबर ये हो जाएगा n इंटू 80% की वैल्यू कितनी होती है? 4/5। ये n ले आओ इधर, ये इसको ले आओ इधर, इसको ले आओ इधर, n माइनस 4n/5, 4n/5 बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लस का 35। 5n माइनस 4n कितना होगा? n/5 बराबर कितना हो जाएगा? 35। तो n बराबर कितना आ जाएगा? 35 इंटू 5, 175। कितना आ जाएगा? 175। हमें निकालना है n का 4/5, n आ गया 175, इसका निकालना है 4/5। तो 175 गुणा 4/5, 5 से 15, 5 पंजे 25, यानी 35 को कितना हो जाएगा? 140। कितना हो जाएगा? 140। ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगला क्वेश्चन। श्याम के अंक दिव्या के अंकों से 25% अधिक है। ठीक है ना? जो श्याम के अंक है, और ये सब मैंने पढ़ा रखा है आपको किसमें, जब परसेंटेज की क्लास एकदम बेसिक से पढ़ाई थी तब पढ़ाए। तो यहाँ हम बेसिक नहीं पढ़े, यहाँ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन की। ठीक है ना? तो यहाँ मैं समझाऊंगा नहीं, आपको क्वेश्चन बताऊंगा कैसे लगाना है। श्याम और कौन है? श्याम के अंक किससे? दिव्या से। क्या है? श्याम के अंक दिव्या से 25% अधिक है, यानी 25% की वैल्यू कितनी होती है? 25% की वैल्यू होती है 1/4। कितनी होती है? 1/4। श्याम के अंक दिव्या के अंकों से 25% अधिक है। अगर दिव्या के अंक 4 हैं, अगर दिव्या के अंक 4 हैं तो 25% अधिक है श्याम के अंक, यानी 4 से 1 ज्यादा है। क्या है? इंक्रीजिंग है, 1 से ज्यादा है। तो श्याम के कितने हो जाएंगे? 5 अंक हो जाएंगे। श्याम के हैं 5 अंक, दिव्या के हैं 4। दिव्या के अंक श्याम से कितने प्रतिशत कम है? कितने कम है? सबसे पहले तो 1 कम है। दिव्या के अंक श्याम से कितने कम है? 1 कम है। किससे कम है? 5 से कम है। ठीक है ना? जिससे कंपेयर की जाती है वो हमेशा नीचे जाता है, वो हमेशा क्या जाता है? नीचे जाता है। 1/5 गुणा 100, ठीक, कितना आ जाएगा? 20%। कितना आ जाएगा? 20%। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना? ये क्वेश्चन करो, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, है ना? स्क्रीन पे लगा है, क्वेश्चन सेम है। हो गया कि नहीं? देखो, कह रहा है ए बी से 80% अधिक है। ए बी, ए बी से 80% अधिक है। अगर बी मान लो 100 है, अगर बी मान लो क्या है? 100 है, तो ए बी से 80% अधिक है। बी अगर 100 है तो ए इससे 80% ज्यादा है। 100 का 80% कितना होगा? 80 होगा। 80 इससे ज्यादा है तो 100 प्लस 80 कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा 180। ये समझ आया कि नहीं? या दूसरे भाषा में हम कह सकते हैं, इसी को काट दो तो 20 × 5 = 100 और 20 × 9 = 180, 5:9 भी बनेगा। 80% की वैल्यू कितनी होती है? 80% की वैल्यू होती है 4/5। अगर बी क्या है? बी है 5। अगर बी है 5 तो ए कितना है? 4 ज्यादा है। 4 क्या ज्यादा है? 5 4 9, तो ए कितना है? 9। तो ये भी वही लिखा है। ठीक है ना? बी अगर 100 है तो ए 80% ज्यादा है, यानी ए कितना है? 180। ठीक, कह रहा सी ए और बी के योग से 40% कम है। सी जो है, सॉरी, सी जो है ए और बी के योग से 40% कम है। ए और बी का योग कितना है? 180 और प्लस 100 280। ए और बी का योग कितना है? 280। 280 से कह रहा है ये 40% कम है। कौन? सी। 40% कम है। टोटल होता है 100%, टोटल होता है 100%। 40% कम है यानी कितना है? 60% है। ये 280 का क्या है? 60% है। परसेंटेज 100 से भाग, 1 2 1 2, 6 8 48, 100 कितना है? 168। 168 आएगा। ठीक है ना? 6 8 48, 6 2 12 4 16, 168। तो सी कितना है? सी है 168। सी कितना है? 168। कह रहा सी ए से कितने परसेंट कम है? सी ए से कितने परसेंट कम है? सी ए से, सी है 168, ए 180, कितना कम है? 12 कम है। किससे? 180 से। गुणा 100, गुणा 100। ठीक है ना? 12 100, सी ए से कितने परसेंट कम है? सी कितने? 12 कम है किससे? 180। 12 15 में 180, ये हो जाएगा
100/15 यानी 20/3 कितना हो जाएगा? 20/3, 20/3, 6 दशमलव कुछ % आ रहा है क्या? कुछ गलत हुआ है क्या? देख लो एक बार। 20/3%, 6 सही 2/3%। देख लो एक बार। कह रहा है ए बी से 80% अधिक है, यानी ए बी अगर 100 है, ए बी से 80 पे ए 180 हो जाएगा। सी ए और बी के योग से 40% कम है, 40% कम है यानी 60% है। ठीक है, 280 गुणा 60 कितना हो जाएगा? ठीक है, 280 गुणा 60, 6×8 = 48, 6×2 = 12, 4 16, 168 है। ठीक है, अब कह रहा है सी ए से कितने प्रतिशत कम है, सी ए से कितने % कम है? तो सी कम है कितना? 180 से 168 है, 12 कम है, 68 तो हाँ 12 कम है किससे? 180 से, 12 सही है। ठीक है ना, कितना है आंसर आएगा? 6 सही 2/3%। कितना आएगा? 6 सही 2/3%। ये ऑप्शन यहाँ पे जोड़ लो, 6 सही 2/3%। ठीक है, ये आना चाहिए आंसर। बाकी कोई अगर मुझसे गलती हो रही तो देख लेना एक बार। ठीक, अगला है, यदि ए बी से 40% कम है, यदि ए बी से 40% कम है, ए बी से 40% कम है, यानी ए बी अगर 100 है तो ए क्या है? 40% कम है, ए है 60। ठीक है, 40% कम है यानी 60 है। सी ए और बी के योग का 40 है, 40% है। ठीक है ना, यहाँ परसेंट का साइन लगाना। सी ए और बी के योग का 40% है, सी जो है ए और बी के योग का, ए और बी के योग का 40% है। योग कितना होगा? 100 + 60 160। कितना हो जाएगा? ए प्लस बी का योग हो जाएगा 160। 160 का जो सी है, सी 160 का 40% है, इसका 40% कितना होगा? इसका 40% होगा 64। कितना हो जाएगा? 64, यानी सी की वैल्यू कितनी है? सी की वैल्यू है 64। अब कह रहा है बी सी से कितने % अधिक है, बी सी से कितने प्रतिशत अधिक है? बी सी से कितना अधिक है? 36 अधिक है, क्योंकि सी है 64, बी है 100। कितना अधिक है? 36 अधिक है। कितने से? 64 से, गुणा 100, परसेंट लगाना है, 100 से गुणा कर दो। कितने से कटेगा? 4 से काटो, 4×9 = 36, 4×16 = 64, 4×4 = 16, 4×25 = 100, 25×9 = 225, 225/4 भाग दोगे कितना आ जाएगा? 4×5 = 20, 2 बचा, 4×6 = 24, 2 बचा, अच्छा 1 बचा, 4×2 = 8, 4×5 = 20, 56.25%। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या का 76% 95 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या का, मान लिया संख्या n, मान लिया संख्या क्या है? n है, उसका 76%, 76% यानी 76/100 कितना है? 95 है। 76% कितना है? 95। काटो, 19 चौके 76, 19 पंजे 95। ठीक है ना, तो ये n हो जाएगा 100, n बराबर हो जाएगा 100 × 5 500, 500/4 ये हो जाएगा 4 एकम 4 दूनी 8, 125 चौके 500 होता है। n बराबर कितना आ जाएगा? 125। संख्या वह कौन सी है? 125। अगला क्वेश्चन, उस संख्या को ज्ञात कीजिए जो 240 से 30% अधिक है। उस संख्या को ज्ञात करना जो 240 से 30% अधिक है, 30% अधिक है। ठीक है ना, 30% की वैल्यू कितनी होती है? 30% की वैल्यू होती है 3/10, 3/10। उस संख्या को हमें ज्ञात करना है जो 240 से 30% अधिक है, यानी 3/10। ओरिजिनल क्या है? ओरिजिनल है 10, ओरिजिनल कितनी है? 10, 3 ज्यादा है, तो जो न्यू है वो कितनी है? 13 है। वो क्या है? वो 13 है। तो ओरिजिनल हमें हमें ओरिजिनल दे कितनी रखी है? 240, यानी 10 की वैल्यू कितनी है? 10 की वैल्यू है 240। ठीक है ना, हमें निकालनी 13 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 240/10। 13 की निकालनी तो 13 से गुणा कर दो दोनों तरफ, तो 13 से गुणा हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 13 चौके 52 की 2 हासिल 5, 13 दूनी 26, 5 31, 312। कौन सी है? 312, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखो, किसी संख्या का 108% 189 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। मान लिया वह संख्या क्या है? वह संख्या n है, उसका 108%, 108% हटेगा 100 से भाग, बराबर कितना है? 189, 189। काटो, किससे कटेगा? 9 से काटो, 9 12 में 108, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 3 से काटो, 3 चौको 12, 3 सत्ते 21, ये आ जाएगा 4 गुणा 4 25 हम 100, 25 का गुणा 7 में होगा, कितना होगा? 25, तो n की वैल्यू आ जाएगी 25 सत्ते कितना होता है? 175। कितना आ जाएगा? 175, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वर्ग की भुजाओं को 10% बढ़ा दिया जाए
तो वर्ग का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ जाएगा, ठीक है ना। वर्ग की भुजाओं को 10% बढ़ाया जाता है। कितना बढ़ाया जाता है, 10% बढ़ाया जाता है। भुजाओं को 10% बढ़ाया जा रहा है। 10% क्या कर रहा है, किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। 10% की वैल्यू कितनी होती है, 10% की वैल्यू होती है 1/10। 1/10 यानी अगर पहले 10 थी, अगर भुजा पहले 10 थी, तो अब क्या हो जाएगी, अब हो जाएगी 11। एक बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, 11 बढ़ जाएगी। अब अगर पहले 10 थी भुजा भुजा अब वो 11 हो गई है, तो भुजा का जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, वो होता है भुजा स्क्वायर। अगर पहले 10 थी भुजा तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 100। एरिया क्या हो जाएगा, 100। एरिया हो जाएगा 100। अब अगर उसकी भुजा कितनी हुई, 11 हो गई है, तो एरिया कितना हो जाएगा। अब एरिया हो जाएगा, जो नया एरिया है उसे हम मान लेते हैं एन से, ठीक है। न्यू एरिया वो कितना हो जाएगा, 121। 121 कितने परसेंट बढ़ गया, 100 था पहले, अब हो गया 121, तो 100 से 21 बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 21% बढ़ गया। 21%, ठीक है ना। 100 से जितना ज्यादा होता है वही परसेंटेज में होता है। ये निकालना चाहो तो कितना बढ़ा है, 21 बढ़ा है। किससे बढ़ा है, 100 से। तो 100 नीचे आ गया, परसेंट लगाना, 100 से गुणा कर दो, तो 100 से 100 कैंसिल, कितना आ जाएगा, 21%। कितना आ जाएगा, 21%। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अब देखो, ये तो था बेसिक तरीका। अब दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका क्या है, भुजा स्क्वायर बताए, इसका वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, जो वर्ग का जो वर्ग का एरिया होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर यानी इसको हम लिख सकते हैं भुजा इंटू भुजा। क्या लिख सकते हैं, भुजा इंटू भुजा। यही तो लिखते हैं, भुजा इंटू भुजा। और अभी मैंने बताया था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, किसमें, एक्सपेंडिचर वाले में बताया था कि प्राइस इनटू क्वांटिटी, यानी जब भी हमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर दिख जाए तो वहाँ क्या लगा सकते हैं, वहाँ हम लगाते हैं सक्सेसिव। भुजा इनटू भुजा मल्टीप्लाइंग फैक्टर है ना, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है ना, तो हम यहाँ क्या लगा सकते हैं, यहाँ हम लगाते हैं सक्सेसिव। 2 बार बढ़ रहा है, ठीक है ना। 10% और 10% बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 10% और 10%। सक्सेसिव लगाओ, एक्स और वाई हो जाएंगे, एक्स और वाई हो जाएंगे, तो एक्स प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ठीक है ना। पहले 10% बढ़ा तो 10% प्लस दूसरी भुजा भी कितना, 10% प्लस 10 इंटू 10/100, 10 इंटू 10/100, ठीक है ना। 10 10 20, और ये कितने बचेगा, ये प्लस 1, 10 10 20 और प्लस एक एक कम है, ये कितना बढ़ेगा, 21% बढ़ जाएगा, ठीक है ना। आंसर आ गया ना, 21%। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। समझ आएगा, जहां भी आपको मल्टीप्लाई वाला दिख जाए और 2% बढ़ा रहा हो तो वहां क्या लगा सकते हैं, सक्सेसिव लगा सकते हैं। समझ आया। अगला देखो, यदि वर्ग की भुजा 30% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी परसेंट बढ़ जाएगी, ठीक है ना। कितनी बढ़ाई जा रही, 10%, 30% बढ़ाई जा रही, यानी 30% की वैल्यू कितनी होगी, 30% की वैल्यू होगी 3/10, यानी अगर पहले 10 थी तो हो जाएगी 13। अब कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। पहले 10 भुजा थी तो अब हो गई 13। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी अगर पहले 100 था, एरिया पहले क्या था, एरिया था पहले 100, तो न्यू वाला क्या हो जाएगा, न्यू वाला हो जाएगा 13 13 में 169। कितना बढ़ गया है, 100 से 69 बढ़ गया, 169 हो गया, कितना, 69%। कितना बढ़ गया, 69%। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। मल्टीप्लाइंग फैक्टर सक्सेसिव लगाओगे तो कितना हो जाएगा, 30 30 60 प्लस 3 3 9 60 9 69, ठीक है, सक्सेसिव लगा सकते हो। अगला देखो, यदि आयत की लंबाई 15% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 20% घटा दी जाए तो आयत के क्षेत्र में प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है ना। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल भैया होता है, जो आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ पे मल्टीप्लाइंग लग रहा है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर लग रहा है कि नहीं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर लग रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, सक्सेसिव लगा सकते हैं। पहले लंबाई 15% बढ़ाई जा रही है, लंबाई 15% बढ़ रही है, यानी प्लस का 15%, यानी प्लस का 15%। चौड़ाई 20% घटती है, यानी माइनस का 20%, प्लस एक्स वाई अपॉन 100, प्लस एक्स वाई अपॉन 100, यानी माइनस का 15 इंटू प्लस का 20/100, प्लस का 20/100, 20 पंचे 100 और 5 3 15, कितना आ जाएगा, -3। ये प्लस का 15 माइनस का 20 कितना हो जाएगा, -5। ये प्लस इंटू माइनस कितना हो गया, माइनस, ये हो जाएगा -8%, -8%, यानी उसका क्षेत्रफल कितना कम हो जाएगा, 8% कम हो जाएगा, ठीक है ना, 8% कमी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा तरीका क्या है वो भी देख लो, कह रहा है लंबाई 15% बढ़ती है, लेंथ 15% बढ़ती है, यानी लेंथ की वैल्यू 15% बढ़ रही है। 15% की वैल्यू कितनी, 3/20,
कितनी होती है 3/20। पहले थी 20, 3 बढ़ गई, कितनी होंगी 23। पहले थी, पहले क्या थी, पहले थी 20, पहले थी 20 अब हो गई 23। ये क्या है लेंथ, पहले थी 20 अब हो गई 23। ब्रेथ में क्या हो रहा है, ब्रेथ में हो रहा है भैया 20% घट जा रही है, 20% क्या हो रही है ब्रेथ घट रहा है। 20% की वैल्यू 1/5, 20% की वैल्यू कितनी हो रही है 1/5, 5 से 1 कम हो रही है यानी 4 हो गई, 4 हो रही है, ठीक ना। पहले थी 5, ब्रेथ क्या थी, पहले 5 थी अब कितनी हो गई है 4 हो गई, अब क्या हो गई 4। अब क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो पहले वाला ये है इनिशियल, ये है फाइनल, ये है, ठीक है ना। ये इनिशियल वाला लेंथ और ब्रेथ है, ये फाइनल वाला लेंथ और ब्रेथ है। ये इनिशियल वाला कितना हो जाएगा 20 इंटू 5 कितना हो जाएगा 100। ये कितना हो जाएगा फाइनल वाला 23 इंटू 4, क्यों लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। 2300 के क्या हो जाएगा 2300 के 92, 2300 के 92, पहले था 100 अब हो गया 92, कितने परसेंट की कमी आ गई 8% की कमी, ठीक है ना। वही लगा 8% की कमी, ठीक है। दोनों तरीके बता दी, जैसे भी आपको अच्छा लगे या सरल लगे वैसे कर सकते हो। अगला है, किसी संख्या को 45% बढ़ाने पर वह 725 हो जाती है। 45% बढ़ाने पर, 45% की वैल्यू कितनी होती है, 45% की वैल्यू होती है भैया 5 9 45, 5 20 100, यानी 9/20। 45% की वैल्यू कितनी है 9/20, यानी अगर कोई संख्या 20 है तो उसमें 9 बढ़ाने पर वो कितनी हो जा रही 725 हो जा रही। 9 बढ़ाने पर कितनी हो जा रही 725 हो जा रही। 20 से 9 बढ़ रहा है यानी कितनी 29, 29 की वैल्यू कितनी है 725, 725। समझ आया कि नहीं, इतना समझ आया क्या वजह। किसी संख्या को 45% बढ़ाने पर, 45% की वैल्यू होती है 9/20। मैंने बताया तो जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो आपकी ओरिजिनल होती है, और ऊपर वाली ये क्या होती है, ये इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होती है, ठीक है ना। 45% बढ़ाने पर यानी 20 थी पहले, 9 बढ़ाने पर वो कितनी हो जाएगी 725, यानी 20 प्लस 9 कितना 29 की वैल्यू है 725। हमसे कह रहा है वो संख्या ज्ञात की, संख्या क्या है वह 20 है, 29 की वैल्यू अगर 725 है तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 725/29, ठीक है ना, इंटू संख्या ज्ञात करनी, संख्या वो क्या है 20 है। कट रहा है क्या, देखो कितनी आ जाएगी, ये तो कुछ गलत आ रहा है क्या, 5 9 45, तो 5 बीसाम 100, सही तो है, कट रहा है कि नहीं। 29 दूनी 58, कितना बचा 62, 29 में ठीक कट तो रहा है। और 25 गुणा 20 कितना हो, 25 गुणा 20 हो जाएगा 500, तो वह संख्या क्या है, वह संख्या है 500, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। अगला क्वेश्चन, 24 के 3/5 का 40% क्या है, 24 के 3/5 का जो जो कह रहा है करते जाओ। 24 का मतलब होता है गुणा, 3/5, 3/5 का 40%, 40% की वैल्यू कितनी होती है 2/5, कितनी होती है 2/5। अब देखो 5 कट तो रहा नहीं है, देखो 24 या 72, 72 दूनी 144, 144 बटे आ जाएगा 25। अब देखो यहाँ पे काम आया वो जो कैलकुलेशन ट्रिक मैंने बताई थी, जब भी आपको 25 से क्या करना हो भाग करना हो तो हम क्या करते हैं 25 से भाग नहीं करते, ऊपर वाली संख्या में करते हैं 4 से गुणा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 144, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 17 7 80 लेख 4 एकम 4 1 5, और 2 अंकों बाद क्या लगा देते हैं दशमलव लगा देते हैं, 5.76, कितना आ जाएगा आंसर 5.76, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखो, एक टीम 45 खेल जीतती है, एक टीम क्या करती है एक 45 खेल जीतती है, जो खेले गए खेलों का 60% है। एक 45 खेल जीत रही है, 45 खेल क्या हो रही है विन हो रही, जो खेले गए खेलों का 60% है, यानी जो ये 45 विन है किसी टीम की, वो पूरे खेले गए खेलों का क्या है 60% है, यानी इसी 45 ये किसकी वैल्यू है 60% की वैल्यू है, ठीक है ना। किससे काट दो 3 से काट दो, 20% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 15 15, 20% क्या आ जाएगी 15। टीम ने कितने खेल खेले, ठीक है ना, पूरे टोटल कितने होते हैं 100% होते हैं, 20% की वैल्यू 15 है तो 100% की वैल्यू 5 से गुणा करा दो दोनों तरफ, तो 15 कितना हो जाएगा 75, 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75, ठीक है। कुल टोटल खेले गए खेल कितने थे 75, ऑप्शन नंबर बी। अगला, किसी संख्या का 32% 25.6, संख्या मान ली एन, एन का 32% यानी 32/100, वो कितना है 25.6 है, 25.6 है। तो वह संख्या ज्ञात करनी है, 32 से देखो कटता है, पहले तो ये दशमलव हटेगा नीचे 10, 10 ग्राम 100, ये 10 आ जाएगा, 32 अट्ठे होता है 256, ये 10 अट्ठे 80, तो एन कितना आ जाएगा एन बराबर आ जाएगा 80, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि चीनी की खपत 12 किलोग्राम से बढ़कर 15 किलोग्राम हो जाती है, यदि चीनी की खपत 12 किलोग्राम से 15 किलोग्राम हो जाती है तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए।
पहले थी 12 किलोग्राम, अब हो गई खपत आपकी 15 किलोग्राम। तो वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करना है। कितनी बड़ी है? 3 बड़ी है। किससे बड़ी है? हमेशा कंपेयर किया जाता है किससे, जिससे बड़ी हो वो नीचे आएगा। किससे बड़ी? 12 से बड़ी, 3/12। प्रतिशत में 100 से गुणा कर दो। 3 चौके 12, 4 25 100, 25%। कितना आ जाएगा? 25%। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, चावल का मूल्य 25 प्रति किलोग्राम से बढ़कर 30 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाता है, ठीक है। खर्च को समान बनाए रखने के लिए खपत को कितने % कम किया जाना चाहिए? यानी चावल का मूल्य कितना हो रहा है? 25 से 30 हो रहा है। मूल्य प्राइस है ये, ठीक है ना। प्राइस क्या हो रहा है? 25 से 30। 5 से काट दो, 5 पंजे 25, 5 6 30। प्राइस यानी हो रहा है 5 से 6, 5:6। प्राइस का जो रेशियो है 5 से 6, प्राइस का रेशियो 5 से 6। खर्च को समान बनाए रखने के लिए खपत को कितने % कम करना चाहिए? अभी मैंने बताया था क्वेश्चन, एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस इंटू क्वांटिटी। कह रहा है खर्च समान बना रहे, खर्च समान है। खर्च जितना पहले हम कर रहे थे, खर्च उतना ही, व्यय अभी भी उतना ही करें, तो क्या करना होगा? क्वांटिटी कम करनी होगी। अभी मैंने बताया था कि प्राइस जो होता है वो क्वांटिटी का क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर प्राइस 5 से 6 हो रहा है तो हमें खपत कितनी करनी होगी? 6 से 5। खपत क्या करनी होगी? खपत हमें करनी होगी 6 से 5, 6 से 5 करनी होगी, ठीक है। तो कितने % कम किया जाना चाहिए? पहले था 6, अब करना पड़ रहा है 5। कितना कम करना पड़ रहा है? 1 कम करना पड़ रहा है। किससे? 6 से। गुणा 100 कितनी वैल्यू होती है? 16 सही 2/3। 16 सही 2/3%। ठीक, कौन सा ऑप्शन है? 16 सही 2/3। ये 16 सही 2/3 लिखा है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% वोट प्राप्त हुए, ठीक है। किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% वोट प्राप्त हुए और वह 35,640 वोटों से जीत गया। चुनाव में कुल वोटों की संख्या क्या थी यदि कोई भी वोट अमान्य नहीं था, ठीक है ना। कुल कास्टिंग वोट कितने होते हैं? कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है? 100%। मान लो आपकी गांव की जनसंख्या कितनी है? 5,000 है, और 5,000 लोग वोट देने गए, तो कितनी? 100% है कि नहीं? यानी वोटों की टोटल संख्या कितनी होगी? 100%। कुल डाले गए वोटों की संख्या कितनी हुई? 100%। कह रहा है 100% में 62% वोट प्राप्त हुए। किसको? एक उम्मीदवार को 62% वोट प्राप्त हुए। एक उम्मीदवार को 62%, 100% में 62% ए को मिले। मान लो वो कई क्या था? ए था, ठीक है ना। आपके गांव के प्रधान जी, ठीक है ना, दो प्रधानी प्रधानी आपके गांव में अगर कोई प्रधानी का चुनाव लड़ता होगा, 2-3 तो लड़ते होंगे ना। मान लो 2 चुनाव लड़े हैं, ठीक है। कितने चुनाव है? 2 चुनाव लड़े, जिसमें से ए है बी, उसको मिल गया 62%। तो दूसरे वाले को कितने मिलेंगे? 2 ही यहाँ पे किसी चुनाव एक में 62। और वह चुनाव में कुल वोटिंग संख्या क्या थी यदि कोई भी वोट अमान्य नहीं रहा हो, ठीक है। जीतने वाले को 62% मिले हैं, तो हारने वालों को कितने मिले होंगे? हारने वाले को मिले होंगे 38%, क्योंकि 100 में 62 जाएंगे, 38%। 38%, ये मान लो बी था, ठीक है ना। जीतने वालों को 62% मिले हैं, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? 38%, क्योंकि कोई भी वोट अमान्य नहीं था, तो टोटल थे 100%, ठीक है ना। 100% में 62% जीतने वालों को मिले, 38% हारने वालों को मिले, और वह 35,640 वोटों से जीत गया। इसको कितने वोट ज्यादा मिले? कितने वोट ज्यादा मिले? 35,640 वोट ज्यादा मिले। किससे? हारने वाले से। क्योंकि हारने वाले से जितनी ज्यादा हमें मिलते हैं वोट, वही उसके क्या होते हैं? जीतने वाले वोट होते हैं। तो 35,640 वोट इससे ज्यादा मिले हैं संख्या में। परसेंटेज में कितने मिले हैं? 38 और 24%। इनका अंतर कितना है? 24%। तो कहीं ना कहीं 24% की वैल्यू आपको ये दे रखी है। 24% की वैल्यू कितनी है? 35,640। काटो, 24 एकम 24, ठीक है ना। कितना बचे? 11 बचेगा। और 24 चौको 96, कितना बचेगा? 96, 20 बचेगा। 204 हो गया। 24 सही से काटो। कट नहीं रहा है क्या? अरे काटो, जैसे वो तुम्हारा काट के गई थी वैसे ही काटो। 35,640 ही था ना। जैसे वो उसने तुम्हारा काटा तो वैसे ही काटो, ध्यान से कटेगा, सब कटेगा, ठीक है ना। तुम्हारा अगर कट गया है तो सबका भी सब कुछ कटेगा। 24 से काटो, 24 एकम 24, 11 बचा 116 है, 116 हो गया। 24 चौके 96, 24 चौको 96, बचा 20, 204 हो गया, ठीक है ना। 24 नंबे 216, और 24 अट्ठे 192, 24 अट्ठे 192, कितना बचा है? 12 बचा, 120, 24 पंजे 120। 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 1485। तो कास्ट कुल वोट कितने थे? 100%। तो 100%, 100 से गुणा करा दो तो ये जाएगा, 2 जीरो इधर बढ़ जाएंगे, कितना? 14,000
1,48,500 कितना हो जाएगा? 1,48,500, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, एक चुनाव में एक उम्मीदवार 75% वोट मतों से विजय हुआ, 75% वैध मतों से विजय हुआ। कुल वोट 56,000, कुल 56,000 मतों में से 15% मत क्या थे? अवैध थे। विजयी उम्मीदवार को कितने वैध वोटों की संख्या कितनी है? वैध वोटों की संख्या कितनी है? कुल वोट इसमें आपको दे रखे हैं 56,000। कितने हैं? 56,000 वोट थे। कुल वोट 56,000 डाले गए, यानी 56,000 है, ज्यादा है, 5,60,000 है। कितना है? 5,60,000। 5,60,000 वोट डाले गए, ठीक है ना। जिसमें से कह रहा है 15% वोट अवैध थे। पर 15% वोट क्या थे? अवैध थे, यानी जो ठप्पा लगाया तो कहीं बीच में लगा है ना। 15% वोट क्या कर दिए? खारिज कर दिए गए। 15% की वैल्यू कितनी होती है? 15% की वैल्यू होती है 3/20, यानी हर 20 में से 3 वोट क्या खारिज कर दिए? 20 में से 3 वोट खारिज कर दिए गए, तो बचे कितने? 20 - 3, यानी 17/20। कितने बचे? 17/20। 15% की वैल्यू 3/20, 3/20 वोट क्या थे? अवैध थे। तो वैध वोट कितने थे? 17/20। वैध वोट कितने थे? 17/20। 17/20 वैध वोट थे। अब वैध वोटों में से एक उम्मीदवार ने 75% वैध मतों से विजय हुआ है, ठीक है ना। जो वैध मत थे ये वैध मत है, ठीक है ना। 56,000 का 17/20 ये वैध मत है। इन वैध मतों में से 75% जीतने वाले को वोट मिले, तो इसका 75%, यानी 75% की वैल्यू होती है 3/4। 3/4 इतने वोट किसको मिले? जीतने वाले उम्मीदवार को मिले। हमसे पूछना है विजयी उम्मीदवार को मिले वैध वोटों की संख्या, ठीक है ना। तो यही हमें निकालना है, इसको काट पीटो, निकल आएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 चौके 8 और 8 सत्ते 56, यानी भैया बचे 7 और 3 0, 7,000। ये हो जाएगा 17 सत्ते 119, 119 के बाद 3 0 गुणा तीन 119 3 357, 357 के बाद 1 2 3 0, ठीक है ना। यानी 3,57,000 कितने वोट मिले जीतने वाले को? 3,57,000। अगला खत्म। कितने क्वेश्चन हो गए आपके? 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ठीक है ना। क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी कि नहीं? सारे जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे आपके सारे रिवाइज हो गए, ठीक है ना। और ये मैं बता रहा हूँ गारंटीड, गारंटी ये बहुत बड़ी बात होती है कि गारंटीड कहना है ना। गारंटीड, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, इससे बाहर पेपर नहीं जाएगा। अगर आपने इतने क्वेश्चन अच्छे से रिवाइज कर लिए हैं और सीख लिए हैं कि कौन सा क्वेश्चन कैसे हमें टैकल करना है, कौन सा क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करना है, एग्जाम में आएगा झट से करके आओगे, ठीक है ना। तो ये मान के चलो ये क्लासेस आपके लिए क्या साबित होने वाली हैं? वो कहते हैं क्या, मील का पत्थर, है ना। ये क्लासेस आपको आपके लिए क्या साबित होंगी? मील का पत्थर साबित होंगी, ठीक है ना। तो इन क्लासेस के करिए। आज ये पहली क्लास थी, क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और विश्वास मानिए, अगर आप अभी तक, ठीक है ना, लास्ट तक टिके हुए हैं, आपने यहाँ तक क्लास देखी है, तो आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, ठीक है ना। आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, क्योंकि अच्छे स्टूडेंट की एक ही पहचान होती है कि वो जिस चीज़ को शुरू करता है उसको आखिरी तक ले जाता है, अंत तक ले जाता है, और बाद में सफल भी होता है जो अंत तक जाता है। जो बीच से हार मान गया वो खत्म है, ठीक है ना। गिव अप नहीं करना है, अंत तक जाना है। आप यहाँ तक अगर क्लास आपने देखी है तो मान के चलिए क्वेश्चन आप फोड़ के आएंगे एग्जाम में, आप धुआं धुआं करके आएंगे, ठीक है ना। क्योंकि आपने अगर किसी चीज़ की शुरुआत की थी तो आपने उसका अंत भी किया। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगला जो चैप्टर होने वाला है वो है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है ना। परसेंटेज के बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपका होने वाला है। तो बाकी पढ़िए, एंजॉय करिए और मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, जय श्री राम, थैंक यू। हेलो।